बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। ये हमें इन्होंने एक यूनिवर्सल सेट दिया है और इसके साथ दो सेट ए और बी इन्होंने हमें दिए। ये तीनों सेट इन्होंने हमें सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में दिए। ठीक है, हमने जो एक्सरसाइज 3.1 है वहां पर ये सेट की टाइप्स के बारे में पढ़ा है, जो सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म होगी या टेबुलर फॉर्म होगी या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो सेट की होती है, इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। तो यहाँ पर इन्होंने हमें ये तीनों सेट सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में दिए हैं। अब इसका पार्ट ए है, लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। अब ये हमसे कह रहे हैं कि ये जो सेट ए और बी है जो कि सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में, इनको आप टेबुलर फॉर्म में लिखें। ठीक है, तो मैं ये तीनों सेट को इस तरह टेबुलर फॉर्म में कर लेता हूं क्योंकि आगे जो पार्ट 3 आ रहा है वहां पर फिर इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखें पहले यूनिवर्सल सेट को हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। अब ये है x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 2 के इसके जो एलिमेंट है जिनको के x इक्वल रखा गया है ये 2 के मल्टीपल है, यानी कि इसमें जो एलिमेंट आएंगे या नंबर आएंगे वो 2 से डिवाइड होंगे। ठीक है, और उनकी रेंज क्या होगी, 0 से लेके 30 के दरमियान होगी। तो 0 से लेके 30 के दरमियान हमने वो नंबर यहां पर लिख लेने जो कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने देखा 2 से स्टार्ट किया, 2, 4, 6 और 30 तक मैंने कर दिया। या आप कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर 2 का टेबल लिख दिया, इसमें मैक्सिमम नंबर 30 आ रहा है। ठीक है, अब ये सेट ए को हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये है x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 6। अब इसके जो एलिमेंट है जिनको के x के इक्वल रखा गया है वो 6 के मल्टीपल है, यानी कि 6 से डिवाइड हो सकते हैं। ऊपर 2 के मल्टीपल थे यानी कि 2 से डिवाइड हो सकते थे, और ये वाले जो नंबर है ये 6 के मल्टीपल है या 6 से डिवाइड हो सकते हैं। तो आप 0 से 30 के दरमियान सारे वो नंबर लिख लेंगे जो कि 6 से डिवाइड हो सकते हैं। हम 30 तक इसलिए लिखते हैं कि हमने हमारा जो यूनिवर्सल सेट है ये 30 तक है, इसलिए हमने जो सेट ए है इसको भी 30 से आगे नहीं लेके जाना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेट ए। और फिर सेट बी जो है इसमें है x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 8। इसके जो एलिमेंट है वो 8 के मल्टीपल है, 8 से डिवाइड हो सकते हैं। तो आप 0 से 30 के दरमियान वो वाले नंबर लिख जो कि 8 से डिवाइड हो सकते हैं। तो मैंने 8, 16, 24 लिख दिया। तो ये तीनों जो सेट है इनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। ठीक हो गया। उसके बाद पार्ट 2 में ये हमसे कह रहे हैं फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों सेट का हमने इंटरसेक्शन सेट मालूम करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, छोटी क्लासेस में हम पढ़ के आए हैं। ए इंटरसेक्शन बी सेट हम मालूम करेंगे तो हमने इन दोनों सेट के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट या मुश्तरका एलिमेंट आएंगे उनको इकट्ठा करके एक सेट में लिखेंगे तो हमारे पास इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन सेट आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ए इंटरसेक्शन बी लिखा, फिर मैंने ए और बी की जगह दोनों सेट यहाँ पर पुट किया है। अब इनमें जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है 24 आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, ये मुश्तरका एलिमेंट है। तो हमारा जो इंटरसेक्शन सेट बनेगा इसमें बस ये एक एलिमेंट आ जाएगा। अगर कुछ और एलिमेंट होते तो वो भी यहाँ पर हम लिख लेते। ठीक है, तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी सेट आ गया। और नेक्स्ट ये हमसे कह रहे हैं ड्रॉ अ वेन डायग्राम। हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, ऊपर जो 3 सेट हमने टेबुलर फॉर्म में लिखे थे उनके लिए। ठीक है, तो वेन डायग्राम जो है इसमें जो सेट होते हैं इनको इस तरह ग्राफ की शक्ल में या पिक्चर की शक्ल में शो किया जाता है, जिससे कि हमें सेट को पढ़ना या समझने में आसानी होती है। ठीक है, तो वेन डायग्राम ड्रॉ करने का तरीका ये है कि इसमें आप जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको आप इस तरह रेक्टेंगल की शक्ल में इसको ड्रॉ करते हैं। ये रेक्टेंगल का जो जितना भी एरिया है, ये मुस्ततील का जितना एरिया है, ये आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और उसके बाद मजीद जो सेट होते हैं उनको आप इस यूनिवर्सल सेट के अंदर जो है सर सर्कल की सूरत में या दायरे की शक्ल में आप ड्रॉ करते हैं। क्योंकि ये जो सेट होते हैं इनके एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में आ रहे होते हैं, इसलिए इनको हम यूनिवर्सल सेट के एरिया के अंदर ये वाले सेट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये सेट ए के लिए मैंने सर्कल लगा लिया और ये मैंने सेट बी के लिए सर्कल लगा लिया। अब यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा इनका एरिया आपस में कॉमन रखा है, ये कुछ एरिया का ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, मुश्तरका आ रहा है। इसकी वजह यह है कि इनका जब हमने अभी इंटरसेक्शन सेट मालूम किया था तो इनमें ये कॉमन एलिमेंट आ रहा था। तो जब दो सेट के दरमियान कॉमन एलिमेंट आ रहे हो तो फिर उनका जब हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उनमें कुछ एरिया हम इस तरह कॉमन रखेंगे या मुश्तरका रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक रेक्टेंगल लगा लेनी है। फिर सेट ए और बी के लिए आपने 2 दायरे लगाने हैं। दायरे आपने इस तरह लगाने के वो आपस में ओवरलैप कर रहे हो, कुछ एरिया उनका आपस में मुश्तरका आ रहा हो। ठीक है, अब इसमें हमने एलिमेंट लिखने हैं। तो पहले सेट ए के एलिमेंट लिखेंगे। तो सेट ए के टोटल 5 एलिमेंट है। ठीक है, ये वाला एलिमेंट है। तो ये सारे एलिमेंट हम जो सेट ए का एरिया है उसके अंदर अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने ये सारे एलिमेंट यहाँ पर जो 5 थे ये सेट ए के एरिया के अंदर लिखे। बस मैंने ये किया कि जो 24 है इसको मैंने ये सेट ए और बी के दरमियान जो कॉमन एरिया आ रहा है वहां पर लिखा है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन था। हमने जब इंटरसेक्शन सेट मालूम किया था ये दोनों में आ रहा था, इसलिए इसको मैंने ये कॉमन एरिया में लिख दिया। ठीक है,
तो ये सेट ए के एलिमेंट हो गए, और सेट बी के एलिमेंट लिखेंगे तो उसमें 3 एलिमेंट है, देखें, ठीक है, 8, 16, 24। तो आप ये 24 तो ऑलरेडी यहां पर हमने लिखा हुआ है बी के लिए भी, ठीक है, तो पीछे 8 और 16 रह गया, इसको मैंने ये सेट बी के लिए यहां पर लिख, ठीक है। तो ये हमने सेट ए और बी के एलिमेंट लिख दिए। अब जो यूनिवर्सल सेट है उसके एलिमेंट हमने लिखने हैं। तो यूनिवर्सल सेट में ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं 2 से लेकर 30 तक, जो इवन नंबर है, ठीक है, वो वाले नंबर हमने लिखने हैं। तो चूंकि ये सेट ए और बी इस यूनिवर्सल सेट में शामिल होते हैं, तो इनके एलिमेंट यहां पर जो हमने लिखे हैं ये यूनिवर्सल सेट के एरिया में ऑलरेडी आ रहे हैं। तो हम इन एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के बचते हैं वो हम यहां पर लिखेंगे। लेकिन ये जो एलिमेंट लिखेंगे ये हमने सेट ए और बी के एरिया में नहीं लिखना, बल्कि इससे बाहर बाहर लिखना है, क्योंकि ये एलिमेंट इन दोनों सेट में शामिल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेन डायग्राम जो है उसको ड्रॉ करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब यहां पर अगेन इन्होंने हमें 3 सेट दिए जो कि सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में, ठीक है। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हमने एक्सरसाइज 3.1 में ये जो सेट्स की टाइप्स है, चाहे टेबुलर फॉर्म है, चाहे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, या सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म है, इनको डिटेल से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों सेट हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में है। अब इनके लिए ये हमसे कह रहे हैं नंबर 1, लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट। ये जो सेट है यहाँ पर जी एच, इनके एलिमेंट को हमने अगेन टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो मैंने ये किया कि मैंने तीनों सेट को जो है यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब देखें सेट यू या यूनिवर्सल सेट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, के इसके जो एलिमेंट्स हैं जिनको के एक्स के इक्वल रखा गया है ये इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर को उर्दू में सही अदद बोलते हैं, ठीक है। तो ये सही आदाद है और इनकी रेंज क्या है, 0 से लेके 150 के दरमियान आपके जितने भी इंटीजर है वो सारे इसमें शामिल है, ठीक है। तो देखें ये मैंने यूनिवर्सल सेट 1 से शुरू किया, चूंकि ये x ग्रेटर देन 0 है, तो 0 से बड़ा क्या हमारा नंबर आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो 1 से हमने शुरू किया और ये लेस एंड इक्वल टू 150 है। 150 चूंकि इसमें शामिल है क्योंकि ये लेस एंड इक्वल है, तो मैंने 150 तक जितने भी इंटीजर थे ये सारे यहां पर लिख दिए। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। उसके बाद सेट जी को हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो अब ये है x such that x is equal to 2 raised to power m, कि इसके जो एलिमेंट है जिनको कि x के इक्वल रखा गया है, इनका जो फॉर्मेट है ये 2 raised to power m है, ठीक है। अब ये m क्या है, फॉर इंटीजर m, ये m जो है ये इंटीजर है और इसकी रेंज जो है 0 से लेके 12 तक है। यानी कि हम इस सेट जी के जो एलिमेंट है उनको किस तरह लिखेंगे, हम ये m की जगह इंटीजर पुट करते जाएंगे, ठीक है, और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास इसके जो नंबर या एलिमेंट है वो आते जाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पर देखें इसने रेंज में दी है m 0 से शुरू हो रहा है 12 तक है, ठीक है। तो आप m की जगह सबसे पहले 0 डालेंगे तो 2 raised to power 0 हो जाएगा। तो किसी भी बेस की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद m की जगह अब आप 1 पुट करें तो 2 raised to power 1, हमारे पास आंसर 1 2 आ जाता है, ठीक है। तो मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। फिर आप m की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 to the 4 हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इंटीजर 2 के बाद 3 है, तो m की जगह 3 पुट करेंगे तो 2 raised to power 3 हो जाएगा। तो 2 raised to power 3 को सॉल्व करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह 2 raised to power 4 को सॉल्व करेंगे तो 16 मिलेगा। अब हमने यहां पर 2 raised to power 7 जब करते हैं ना तो ये 128 आ जाएगा आपके पास, और अगर आप 2 raised to power 8 करते हैं तो वो 256 हो जाएगा। जब 256 करेंगे तो ये आपका जो यूनिवर्सल सेट है इसकी रेंज से निकल जाता है, ठीक है। इसलिए हम जो इन्होंने तो यहाँ पर हमें 0 से लेकर 12 तक बोला है, लेकिन हम 0 से लेकर 7 तक ये m की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये नंबर हमारे पास आ जाएंगे। इससे आगे अगर हम m की वैल्यू पुट करेंगे जैसे 8 है 9 है, तो फिर वो जो रेंज है वो यूनिवर्सल सेट का जो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है इस रेंज से निकल जाती है। इसलिए बस यहाँ पर हम ये सेट जी को स्टॉप कर लेंगे, ठीक है। और सेट h के लिए हमसे कह रहे हैं x such that x is a square, कि इसके जो एलिमेंट है जिनको कि x के इक्वल रखा गया है वो स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। तो देखें हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आ जाएगा, एंड सो ऑन। जब आप 12 का स्क्वायर लेंगे तो ये 144 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 13 नंबर आता है। अगर 13 का नंबर अगर 13 का स्क्वायर लेंगे तो 169 हो जाता है, जो कि ये इस रेंज से निकल जाएगा यूनिवर्सल सेट का जो मैक्सिमम रेंज है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। तो ये हमने ये जो सेट है इनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। और नेक्स्ट आसान सा पार्ट है, अब हमने ये जो दोनों सेट है जी और एच, इनका यूनियन सेट मालूम करना है, ठीक है। तो यूनियन सेट हम छोटी क्लासेस में भी सीख के आए हैं कि यूनियन सेट में क्या होता है कि जो दो सेट होते हैं उनके सारे एलिमेंट को इकट्ठा करके एक सेट में जब लिखा जाता है तो वो हमारे पास यूनियन सेट बन जाता है, ठीक है। तो मैं जी यूनियन एच मालूम करूंगा
तो जी की जगह मैंने जो सेट जी था वो पुट कर दिया, एच की जगह मैंने जो सेट एच था उसको पुट कर दिया, और इनको मैं यूनियन कर रहा हूं। तो अब आप इन दोनों के जो एलिमेंट है उनको इकट्ठा करके एक सेट में लिख दें। तो देखिए अब यहाँ पर ये वन इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो आपने वन को एक बार लिखना है, वन को दो बार नहीं लिखना, ठीक है। अगर किसी सेट में आप अगर कोई एलिमेंट रिपीट कर देंगे ना तो वो फिर सेट नहीं रहता, क्योंकि सेट जो है वो यूनिक एलिमेंट पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। उसके बाद देखें ये 2 आ रहा है, इसको लिख दिया। उसके बाद ये 4 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो एक बार कर देंगे। उसके बाद ये मैंने 8 पुट कर दिया। फिर देखें ये वाला 9 आ गया। हमने तरतीब से लिखनी है, ठीक है। जो एलिमेंट कॉमन आएगा उसको एक एक बार लिखते जाएंगे, बाकी एलिमेंट को हम तरतीब से लिखेंगे। तो ये हमारे पास जी यूनियन एच का सेट आ जाएगा या यूनियन सेट आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट अब जी इंटरसेक्शन एच, दोनों का इंटरसेक्शन सेट मालूम करना है। तो जिस तरह आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया कि इंटरसेक्शन सेट का मतलब क्या होता है, दोनों सेट में जो मुश्तरक या कॉमन एलिमेंट है उनको इकट्ठा करके एक सेट में लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें ये जो दोनों सेट है इनका मैं अब इंटरसेक्शन सेट मालूम करने लगा हूं। तो देखें 1 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, दोनों में कॉमन है तो इसको आप लिख दें। उसके बाद देखें ये 2 इधर आ रहा है, यहां पर नहीं आ रहा तो इसको छोड़ देंगे। फिर 4 देखें इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, दोनों में कॉमन है, मुश्तरक है, तो उसको लिख देंगे। इस तरह आपने वो वाले नंबर या वो वाले एलिमेंट यहाँ पर लिख लेने जो कि दोनों में कॉमन आ रहे हैं, मुश्तरक आ रहे हैं। तो ये जो सेट बनेगा ये आपका इंटरसेक्शन सेट कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कंसीडर द सेट। ये हमें इन्होंने एक सेट दिया है पी या प्राइम नंबर का सेट है जो कि सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में दिया है। इसी तरह ये एक और सेट क्यू इन्होंने में दिया है, ये भी सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जिस तरह आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बताया कि हमने ये जो सेट की टाइप्स है, चाहे सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म है, चाहे टेबुलर फॉर्म है या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ये हमने एक्सरसाइज 3.1 में डिटेल से इनको पढ़ा है, ठीक है। तो अब ये जो दो सेट इन्होंने हमें सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में दिए हैं, इनके लिए पार्ट 1 में ये हमसे कह रहे हैं कि इन दोनों का आप इंटरसेक्शन सेट मालूम करें। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन सेट मालूम करने के लिए पहले हमें इन दोनों सेट को टेबुलर फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। तभी हम इनके जो कॉमन एलिमेंट है या मुश्तरका एलिमेंट है वो मालूम कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले ये जो पी सेट है इसको हम लेके आते हैं टेबुलर फॉर्म में। तो उसके लिए देखिए अब ये इन्होंने सेट हमें क्या दिया है, एक्स साइज दैट एक्स इज प्राइम नंबर, कि इसके जो एलिमेंट हैं जिनको कि एक्स के इक्वल रखा गया है वो सारे प्राइम नंबर है, मुफरद आदाद है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो वाले नंबर जो कि या तो 1 से डिवाइड हो सकते हैं या अपने खुद के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। और इनकी रेंज क्या होनी चाहिए, इनकी रेंज जो है 0 से लेके 20 के दरमियान हो, यानी कि हमने जो सेट पी है इसमें वो वाले प्राइम नंबर लिखने हैं जो कि 0 से 20 के दरमियान आ रहे हो, ठीक है। तो देखिए इसका जब सेट हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो मैंने पहला प्राइम नंबर लिखा 2। अब ये 2 जो है देखें या तो 1 से डिवाइड हो सकता है या खुद के टेबल से डिवाइड हो सकता है। इस पे जो डिवाइड होने वाले नंबर हैं वो सिर्फ 2 है, इसके फैक्टर की तादाद सिर्फ 2 है, इसके अलावा कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता। तो जो भी नंबर जिसके फैक्टर की तादाद 2 हो वो प्राइम नंबर कहलाता है। इसी तरह ये 3 हो गया, 5 है, 7 है, 11, 13, ये सारे वो वाले नंबर हैं जिनके फैक्टर्स की तादाद 2 है, यानी कि या तो ये 1 से डिवाइड हो सकते हैं या अपने खुद के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और नंबर इनको डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो देखिए ये हमने जो 0 से लेकर 20 तक जितने आपके प्राइम नंबर थे वो हमने लिख दिए, ठीक है। उसके बाद जो देखें 19 के बाद जो अगला प्राइम नंबर आ रहा है वो 23 आ रहा है, तो 23 फिर इस 20 की रेंज से निकल जाता है, इसलिए मैंने 19 तक किया। उसके बाद अब ये जो सेट क्यू है इसको भी हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो यहां पर उन्होंने सेट दिया है एक्स साइज दैट एक्स इज डिवाइजर ऑफ 210, कि इसके जो एलिमेंट हैं जिनको कि एक्स के इक्वल रखा गया है वो वाले नंबर हैं जो कि इस 210 को डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइजर का मतलब ये है कि 210 को डिवाइड करने वाले नंबर, ठीक है। और इनकी रेंज क्या है, 0 से लेके 20 के दरमियान, यानी कि आप अब 0 से लेकर 20 के दरमियान वो वाले नंबर यहां पर लिखेंगे जो कि इस 210 को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए ये 1 जो है 210 को डिवाइड कर सकता है, 2 जो है इस पे पूरा डिवाइड होता है, 3 इस पे पूरा डिवाइड होता है। इस तरह आपने 20 तक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने 15 किया है, उसके बाद जो अगला नंबर है ना जो कि 210 पे डिवाइड होता है वो 21 है, तो 21 इस 20 की रेंज से निकल जाता है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास ये आखिरी जो नंबर आएगा 15 आएगा। तो ये हमने इन दोनों सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब आप इनका इंटरसेक्शन सेट मालूम कर सकते हैं। तो मैंने पी इंटरसेक्शन क्यू लिख दिया और उसके बाद पी की जगह ये जो सेट पी है टेबुलर फॉर्म में मैंने लिखा था इसको लिख दिया और क्यू की जगह मैंने ये सेट लिख दिया। अब इनका इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे तो आपको मैंने बताया कि इंटरसेक्शन सेट में हम वो वाले एलिमेंट लिखते हैं जो कि दोनों सेट में कॉमन या मुश्तरका आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 देखें यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, इसको मैंने लिख दिया। फिर ये 3 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। तो जो कॉमन एलिमेंट है वो आप इकट्ठा करके एक सेट में लिख देंगे तो ये आपके पास इंटरसेक्शन सेट आ जाएगा।
और उसके बाद यूनियन सेट में हम दोनों सेट के एलिमेंट को इकट्ठा करके एक सेट में लिख लेते होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने P यूनियन Q लिखा, P की जगह सेट P को पुट, Q की जगह सेट Q को पुट किया और इनका मैं यूनियन लेने लगा हूं। ठीक है, तो अब इन दोनों के एलिमेंट को इकट्ठा करके एक जगह पर लिख लेते हैं। देखें हम तरतीब से लिखेंगे, पहले मैंने ये वाला 1 लिखा, ठीक है, उसके बाद ये 2 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो इसको आपने एक बार लिखना है। जो एलिमेंट कॉमन आएगा दोनों में उसको आपने एक एक बार लिखते जाना है और बाकी जितने भी नंबर है उनको आप तरतीब से लिखते जाएंगे, तो ये आपके पास यूनियन सेट बन जाए। ठीक है, तो हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। यहां पर इन्होंने हमें दो सेट दिए, तो इन दोनों सेट के लिए हमने यूनियन और इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो देखें पार्ट 1 में ये 2 सेट इन्होंने हमें दिए। अब इन दोनों सेट के लिए पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को वेरीफाई कर लेते हैं, फिर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने पहले ये दोनों सेट लिखे, अब इनके लिए मैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को वेरीफाई करता हूं। तो देखिए ये जो प्रॉपर्टी होती है या ये जो लॉ होता है, इसमें अगर आप दो सेट का यूनियन सेट मालूम करें, जैसे ये 2 सेट ए और बी है, इनका मैं यूनियन सेट मालूम करूं, ठीक है, और फिर मैं इनकी तरतीब चेंज कर लूं, बी को पहले ले आऊं और ए को बाद में ले आऊं और इनका भी यूनियन सेट मालूम करूं, तो मेरे पास दोनों साइड का जो यूनियन सेट है वो एक जैसे आएगा। यानी कि सेट्स की तरतीब चेंज करने से आपका यूनियन सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन कहलाता है या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहते हैं इसको। ठीक है, कि सेट की पोजीशन अगर आप चेंज कर ले, पहले सेट को बाद में ले आए, बाद वाले सेट को पहले ले आए, तब भी आपका जो यूनियन वाला सेट बनेगा वो सेम बनेगा, आपके रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो देखें अब ये वाला हमने प्रॉपर्टी या इस लॉ को हमने वेरीफाई करना है, तो हम इस इक्वेशन की पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको वेरीफाई करते हैं इन दोनों सेट के लिए। तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी, अब ये ए और बी की जगह आप ये दोनों सेट यहां पर एंटर कर लें और इनका यूनियन सेट ले लें, यानी कि दोनों के एलिमेंट को इकट्ठा करके आप एक जगह पे एक सेट पे लिख लेंगे, तो ये आपके पास यूनियन सेट बन गया। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके लिए आपके पास ये सेट आ गया। अब हम ये राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, तो मैंने लिखा राइट हैंड साइड और इसके सामने ये जो राइट हैंड साइड थी इक्वेशन की, इसको मैंने लिख दिया। अब बी को पहले लिखें, ए को बाद में लिख दें। इनका जब यूनियन लेंगे तो जाहिर है इनका जो यूनियन सेट होगा सेम यही वाला आएगा, क्योंकि हमने दोनों के एलिमेंट को इकट्ठा करके एक जगह लिखना है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए यूनियन सेट एक जैसा आ गया, तो इसका जो दोनों जो साइड है ये आपस में बराबर है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, इसका मतलब ये हो गया कि हमने ये जो लॉ था या कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इसको वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तो बस यहां पर मैंने लिख दिया सो ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के। ठीक है, अब हम इन दोनों सेट्स के लिए यानी कि ए और बी के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन लिख दिया। अब यहां पर देखिए इंटरसेक्शन की बात हो रही, ऊपर यूनियन की बात हो रही थी कि अगर हम दो सेट्स का यूनियन सेट मालूम करें और उनकी बाद में तरतीब चेंज करके यूनियन सेट मालूम करें, तो दोनों साइड पे हमारे जो सेट आएंगे वो एक जैसे आएंगे। यहां पर इंटरसेक्शन है कि अगर हमारे पास दो सेट हो, दोनों का इंटरसेक्शन सेट मालूम करें, फिर हम इन दोनों सेट की तरतीब चेंज करके या देखें बी को पहले अगर ले आए और ए को बाद में ले आए और इसका भी इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे, तो इस केस में भी इक्वेशन की दोनों साइड जो इंटरसेक्शन सेट आएगा वो एक जैसा आएगा। यानी कि सेट्स की पोजीशन चेंज करने से आपके इंटरसेक्शन सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। तो हम इस इक्वेशन को उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहां पर लिखी, अब ए और बी की जगह इन दोनों सेट को मैंने पुट किया। अब इसमें हमने इंटरसेक्शन सेट मालूम करना है, यानी कि दोनों के जो कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट है उनको इकट्ठा करके एक सेट में लिखेंगे, तो ये 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए इंटरसेक्शन सेट आ गया। अब ये राइट हैंड साइड के लिए मालूम कर लें, मैंने राइट हैंड साइड पुट की। अब बी को पहले लिखें, ए को बाद में लिखें, तो अब भी आपको मुश्तरका सेट जो है यही वाला मिलेगा, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट है ये 4 यहां पर आएगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड का जो सेट है ये भी सेम है, लेफ्ट हैंड साइड का सेट ये भी सेम है। हमने दोनों साइड की तरतीब चेंज करके भी देख लिया, हमारे पास सेम सेट आ गया इंटरसेक्शन सेट का। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि हमने जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है इसको वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 2 है, इसमें इन्होंने 2 सेट दिए, एक एन या नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर आपको मैंने एक्सरसाइज 3.1 में जब सेट्स के टाइप बताए थे वहां पर बताया था कि नेचुरल नंबर वो वाले नंबर होते हैं जो कि 1 से शुरू होते हैं, इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर आते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 और आगे आप चलते जाएं। ठीक है, जो हम डेली लाइफ में नंबर यूज करते हैं ये नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरा सेट है जेड। ये आपको मैंने बताया था कि ये इंटीजर का सेट कहलाता है, सही आदात का सेट कहलाता है। इसमें प्लस माइनस दोनों नंबर आते हैं। ठीक है, और इसमें 0 भी शामिल है। ठीक है, तो ये हमारा इंटीजर का सेट हो गया और ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट हो गया। अब इसके लिए पहले हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन उसी तरह हम वेरीफाई करते हैं। अब देखें, पहले हमें इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड
ये मैंने n यूनियन z लिख दिया, फिर मैंने इनकी तरतीब चेंज करके z को पहले लिख दिया और n को बाद में लिख दिया। तो अब पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें। ये मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिखी। अब n की जगह ये जो नेचुरल नंबर का सेट है ये वाला, इसको पुट कर दिया। z की जगह ये इंटीजर वाला सेट पुट कर लिया। दोनों का यूनियन सेट लेंगे, यानी कि दोनों के एलिमेंट को मुश्तरका इकट्ठा करके एक सेट में लिखेंगे। तो देखें ये जो नेचुरल नंबर है ये सारे इस इंटीजर वाले सेट में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर हम ये सेट लिखें तो उसमें ये दोनों सेट के एलिमेंट आ जाते हैं। तो ये हमारे पास यूनियन सेट आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड के लिए मालूम करते हैं इस साइड के लिए। तो ये मैंने z यूनियन n लिख दिया। अब z सेट को पहले लिख दिया, यानी कि इंटीजर वाले सेट को पहले लिख दिया और नेचुरल नंबर वाले सेट को बाद में लिख दिया। इनका भी यूनियन सेट मालूम करेंगे तो हमारे पास यही वाला सेट आएगा, क्योंकि ये जो नेचुरल नंबर जो सेट है ये ऑलरेडी इसमें आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के लिए भी सेट जो आता है ये सेम आ गया जिस तरह के हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए आया। तो इसका मतलब है कि हमने सेट की तरतीब जब चेंज की तो हमारे रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ा जब हमने यूनियन सेट मालूम किया। इसको कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन कहते हैं। तो बस आप लिख लेंगे एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास एक जैसा सेट आ गया तो हम कहेंगे n यूनियन z इक्वल है z यूनियन n के, यानी कि ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। अब हम इन दोनों सेट्स के लिए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करते हैं। तो ये मैंने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को पुट कर लिया। मैंने लिखा n इंटरसेक्शन z, फिर मैंने तरतीब चेंज करके z इंटरसेक्शन n लिख दिया, ठीक है। तो इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करें। पहले लेफ्ट हैंड साइड यहां पर लिखी मैंने, ठीक है। अब n की जगह n वाला जो हमने ऊपर सेट लिखा था वो पुट किया, z की जगह इंटीजर वाला सेट पुट किया। दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करें, दोनों में एक मुश्तरका या कॉमन एलिमेंट जो आ रहे हैं। तो ये जो नेचुरल नंबर का सेट है ये सारा इस z या इंटीजर वाले सेट में आ रहा है, तो ये सारे एलिमेंट कॉमन या मुश्तरका हो जाएंगे। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई और राइट हैंड साइड मालूम करते हैं ये वाले। तो अब हमने z को पहले कर दिया, n को बाद में कर दिया। अब ये दोनों सेट मैंने पुट किए, इनका भी जब आप इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे तो सेम ये वाला सेट आ जाएगा। तो दोनों साइड के लिए हमारे सेट देखें इंटरसेक्शन के लिए सेम आ गए। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, यानी कि हमने तरतीब चेंज करने से हमारे इंटरसेक्शन सेट पे कोई असर नहीं पड़ा। ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन होता है। बस आप लिख लेंगे सो हमने इस चीज को प्रूव कर लिया, इस चीज को वेरीफाई कर लिया कि n इंटरसेक्शन इक्वल है z इंटरसेक्शन n के, ठीक हो गया। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 3 है, इसमें उन्होंने हमें एक सेट A दिया है x such that x belong to R, के इसके जो एलिमेंट हैं जिनको x इक्वल रखा गया है वो रियल नंबर से ताल्लुक रखते हैं। और इस x की रेंज क्या है, या इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं उनकी रेंज क्या है, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, यानी कि जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर है वो इस सेट A में आ रहे हैं, ठीक है। रियल नंबर में हम जानते हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव, रेशनल, इरेशनल सारे नंबर होते हैं, ठीक है। तो और जो B सेट है ये रियल नंबर का सेट हमें दे दिया गया, ठीक है। तो अब इन दोनों के लिए हमने दोनों लॉज को जो है वेरीफाई करना है। पहले मैंने ये दोनों सेट लिखे। पहले अब हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को उसी तरह वेरीफाई करते हैं। तो मैंने A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A लिखा, ठीक है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड पुट की। अब A और B की जगह दोनों सेट मैंने पुट कर लिया, ठीक है। तो देखिए ये जो सेट है ये आपको मैंने बताया जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर है उनका सेट है, ठीक है। और ये सारे रियल नंबर का सेट है। तो इनका यूनियन सेट जब मालूम करेंगे तो ये जो जितने पॉजिटिव रियल नंबर है वो इस सारे जो रियल नंबर वाला सेट है इसमें ऑलरेडी आ रहे होते हैं। तो यही इनका यूनियन सेट बन जाएगा, ठीक है। और फिर अब ये राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो अब B को पहले लिखें, A को बाद में लिखें। इनका भी जब यूनियन सेट मालूम करेंगे तो आपके पास R ही आएगा, ठीक है। रियल नंबर का जो सेट है वही आएगा। तो देखिए अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास एक जैसा सेट आ गया, दोनों के लिए रियल नंबर का सेट ही आ गया। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो आप कह सकते हैं कि ये तरतीब चेंज करने से हमारा जो आंसर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों साइडें सेम आई है। तो आप यहां लिख लेंगे सो A यूनियन B इक्वल है B यूनियन A के, यानी कि हमने इन दोनों सेट के लिए ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को वेरीफाई कर लिया। अब हम इन दोनों सेट के लिए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करते हैं। तो ये मैंने इंटरसेक्शन का कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर पुट किया। ये है A इंटरसेक्शन B इक्वल टू, फिर आप इनका जो ऑर्डर है चेंज कर लें, तरतीब चेंज कर लें, B को पहले लिख लें, A को बाद में लिख लें। अब इसको वेरीफाई करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिखी। अब सेट A की जगह हमने ऊपर जो इन्होंने हमें सेट A दिया था ये पुट कर लिया। ये आपको मैंने बताया था कि इसमें वो वाला रियल, इसमें सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। और फिर मैंने इंटरसेक्शन पुट किया और B जो है ये हमें इन्होंने रियल नंबर दिया है, सारे जितने भी रियल नंबर है ये आ गए, ठीक है। तो अब इनका इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे, यानी कि दोनों में जो कॉमन जो मुश्तरका एलिमेंट आ रहे हैं वो हम नीचे लिखेंगे। तो ये जितने पॉजिटिव रियल नंबर है ये सारे इस जो रियल नंबर का सेट है इसमें आ रहे होते हैं। तो इसका मतलब है
ये पूरा सेट जो है कॉमन या मुश्तरका सेट बन जाएगा, या आप कह सकते हैं इंटरसेक्शन सेट बन जाएगा। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन सेट आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए, राइट हैंड साइड के लिए करेंगे तो ये मैंने बी इंटरसेक्शन ए यहां पर लिख दिया। अब बी सेट को पहले लिख दिया, ए सेट को बाद में लिख दिया। इनका भी जब इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे तो आपके पास यही वाला सेट आएगा, ठीक है। तो ये मैंने पुट कर दिया। इसका मतलब है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए एक जैसे सेट आ गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चूंकि बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों सेट के लिए, इसको भी हमने वेरीफाई कर लिया। तो इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहां पर इन्होंने हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया है, इसमें ये एलिमेंट आ रहे हैं, और दो और सेट दे दिए। एक सेट ए दे दिया, इसमें ये एलिमेंट है, और सेट बी के ये एलिमेंट है। इन सेट्स के लिए हमने डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है। बहुत ही फेमस लॉ है, ठीक है, हम छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं। ये हमारे पास दो डी मॉर्गन लॉज होते हैं। पहले वाला है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के, ठीक है। और दूसरे वाला लॉ है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के। यानी कि पहले वाले लॉ में ये यूनियन को रिप्लेस कर दिया जाता है इंटरसेक्शन से, और दूसरे वाले लॉ में इंटरसेक्शन को आप रिप्लेस कर देंगे यूनियन से, ठीक है। तो ये दो लॉज हमने वेरीफाई करने हैं, और इनके लिए हमने वेन डायग्राम को भी ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम पहले ये वाला जो लॉ है इसको वेरीफाई करते हैं। मैंने ये वाला लॉ लिखा। अब हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन की, इसको पहले इसके लिए हम सेट मालूम करते हैं, ठीक है। फिर हम राइट हैंड साइड के लिए सेट मालूम करेंगे। अगर दोनों साइड के लिए हमारे पास एक जैसे सेट आ जाते हैं तो उसका मतलब है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो आप कह सकेंगे कि हमने इस लॉ को वेरीफाई कर लिया, ठीक है। तो पहले मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड यहां पर लिखी। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें पहले ये ब्रैकेट वाला पार्ट हमें सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। हमें ए यूनियन बी लेना पड़ेगा। तो ये मैंने ए यूनियन बी लिख दिया। अब सेट ए की जगह ये जो इन्होंने सेट दिया ये मैंने लिख दिया, और बी की जगह ये वाला सेट लिख दिया, ठीक है। दोनों का यूनियन कर ले, यानी कि दोनों के एलिमेंट को इकट्ठा करके एक सेट में लिख लेंगे। तो ये आपके पास ए यूनियन बी आ गया। अब हमें ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट चाहिए, ठीक है। तो किसी भी सेट का अगर आपने कंप्लीमेंट सेट लेना हो, जैसे यहां पर ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट है, तो जिस सेट के ऊपर कंप्लीमेंट का साइन आ रहा हो उस सेट को आपने यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है, ठीक है। उस सेट के एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से आपने निकाल देना है, ठीक है। तो अब देखें, मैं ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट मालूम करूंगा, तो मैं यूनिवर्सल सेट में से ये ए यूनियन बी, इसके ऊपर कंप्लीमेंट का साइन आ रहा है ना, तो ए यूनियन बी जो सेट यहां पर मैंने मालूम किया है इसके एलिमेंट को माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी लिख दिया। अब यूनिवर्सल सेट की जगह ऊपर हमें जो यूनिवर्सल सेट इन्होंने दिया था वो मैंने पुट कर दिया, और ए यूनियन बी की जगह ये वाला सेट जो मालूम किया था इसको मैंने पुट कर दिया। अब आपने क्या करना है कि यूनिवर्सल सेट में से वो सारे एलिमेंट निकाल देने हैं जो कि इस सेट में आ रहे हैं ए यूनियन बी में, ठीक है। तो जब आप निकालेंगे देखें ये ए के साथ कट जाएगा, बी बी के साथ कट जाएगा। सिर्फ जो है ना ये आई ऐसा एलिमेंट है जो कि यहां पर नहीं है, बाकी सारे कट जाएंगे। तो आपके पास ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट के लिए सेट आ जाएगा, उसमें एक ही एलिमेंट होगा आई, ठीक है। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए सेट आ गया, ठीक है। अब हम इसको वेन डायग्राम के जरिए भी शो कर लेते हैं। इसके लिए हम वेन डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखें, इसके लिए जो वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, आपको मैंने बताया था कि वेन डायग्राम को हम किस लिए ड्रॉ करते होते हैं कि इसमें हम जो सेट्स होते हैं उनको हम इस तरह ग्राफ या पिक्चर की सूरत पे शो करते हैं, जिससे कि हमें सेट्स को समझना आसान हो जाता है, ठीक है। तो अब इसका ड्रॉ करने का तरीका आपको मैंने बताया था कि आप एक बड़ी रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं जो कि यूनिवर्सल सेट का एरिया शो करता है, और फिर जो मजीद दो आपको सेट दिए जाते हैं उनको सर सर्कल की सूरत में आप शो करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास दो सेट थे ए और बी, तो मैंने देखे इनको सर्कल की सूरत में शो किया है। और चूंकि इनमें देखे काफी सारे एलिमेंट मुश्तरक आ रहे हैं, जैसे ए बी सी डी, ये सारे इन दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो इसलिए इनका एरिया मैंने कुछ एरिया कॉमन रख दिया। कुछ एरिया आपने ओवरलैपिंग रखना होता है जब दोनों सेट के एलिमेंट कुछ कॉमन या मुश्तरका आ रहे हो, ठीक है। तो ये इस तरह आपने पहले सेट्स को ड्रॉ कर लेना है। अब हमने इसमें ये जो हमारे पास आया ना सेट ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, इसके लिए हमने यहाँ पर एरिया जो है शेड करना है। हमने बताना है कि इस सेट का यहाँ पर कौन सा एरिया बनता है, ठीक है। तो देखें, ये वाला सेट हमारे पास किस तरह बन रहा है, ये जो यूनिवर्सल सेट है बड़ा पूरा सेट, इसमें से ए यूनियन बी को माइनस किया जा रहा है। तो ए यूनियन बी यहाँ पर कौन सा एरिया होगा, ये ए और बी दोनों का एरिया मिलाए तो ये ए यूनियन बी हो जाएगा। तो इस एरिया को छोड़ के बाकी जो एरिया बचेगा वो आपका ये ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से आप ये वाला एरिया ए यूनियन बी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों सेट का एरिया छोड़ के बाकी सारा इस तरह शेड कर देंगे, जिस तरह मैंने लाइनें लगाई हुई है ना,
तो ये जो शेडेड एरिया है इसका मतलब क्या है, ये वो वाला एरिया है जो कि ये सेट शो कर रहा है। तो ये हमने ये जो डी मॉर्गन लॉ था पहले वाला, इसके लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड के लिए सेट मालूम कर लिया और लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमने वेन डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड के लिए इस तरह सेट मालूम करेंगे और वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अगर हमारे पास ये दोनों चीजें सेम आ जाती है इसका मतलब है कि हम इस लॉ को, डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों साइड के लिए सेम सेट या सेम वेन डायग्राम आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम ये डी मॉर्गन लॉ की जो राइट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखें मैंने राइट हैंड साइड को पुट किया। अब राइट हैंड साइड क्या है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो यहां पे पहले हमें ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट ये दोनों सेट चाहिए, फिर हम उनका इंटरसेक्शन सेट मालूम कर सकेंगे। तो ए कंप्लीमेंट मैंने मालूम करना है, तो किसी भी सेट का कंप्लीमेंट सेट मालूम करना हो तो आपको मैंने बताया था कि जिस सेट के ऊपर कंप्लीमेंट का निशान आ रहा होता है, जैसे यहां पर सेट ए के ऊपर कंप्लीमेंट का निशान आ रहा है, तो हम यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर लेंगे। ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से सेट ए के जितने एलिमेंट है सबको निकाल देंगे, तो हमारे पास पीछे जो सेट आएगा ये ए कंप्लीमेंट का सेट होगा। ठीक हो गया, तो ये देखें मैंने u माइनस ए लिखा, u की जगह यूनिवर्सल सेट पुट किया, a की जगह ऊपर हमारा जो सेट a था इसको पुट किया। अब ये सेट a के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से निकाल दे। देखें ये a b c d ये सारे यहां से आप कट करते जाए, जो जो आपको एलिमेंट ये वाला मिलता जाएगा उसको आप कट करते जाएंगे, पीछे जो एलिमेंट बचेंगे इस यूनिवर्सल सेट में वो आप यहां पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका ए कंप्लीमेंट हो जाएगा। अब इसी तरह बी कंप्लीमेंट मालूम करेंगे, तो अब सेट बी को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो इसको जब माइनस करेंगे तो आपको ये वाला सेट मिलेगा। ठीक है, ये आपके पास ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट आ गया। अब इन दोनों सेट का आप इंटरसेक्शन सेट मालूम कर लें, यानी कि ये एक्सप्रेशन हम मालूम करनी है। तो मैंने ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट लिख लिया। दोनों जो हमने यहाँ पर सेट मालूम किए थे कंप्लीमेंट वाले उनको पुट किया। अब इनका इंटरसेक्शन सेट लेंगे, यानी कि दोनों में कॉमन या मुश्तरक एलिमेंट हमने देखना है। तो देखिए ये आए यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, बस यही इसमें कॉमन है। ठीक है, तो ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के लिए सेट आ गया। अब ये देखें सेम वही वाला सेट आया है जो कि हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए आया था। ठीक है, तो सेट के हिसाब से तो इसको हमने वेरीफाई कर लिया कि दोनों साइड पे हमारे पास एक जैसा सेट आ गया। और वेन डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं, वेन डायग्राम भी इसकी फिर एक जैसे ही आनी चाहिए। ठीक है, तो देखें अगर वेन डायग्राम हमने ड्रॉ करनी है इस सेट के लिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारे पास आ रहा है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट का मतलब यह है कि यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर दें, तो ये वाला जो एरिया ये माइनस हो जाएगा। और बी कंप्लीमेंट का मतलब यह है कि यूनिवर्सल सेट में से आप सेट बी को माइनस कर लें, तो ये वाला एरिया आपका बी सेट बी के लिए माइनस हो जाएगा। तो इन दोनों सेट के एरिया के अलावा ये जो एरिया बनता है ये हमारे पास इस सेट को शो करता है। ठीक है, तो आपने इन दोनों सेट के अलावा ये बाकी जो एरियाज को शेड कर देना है। ठीक है, तो अब देखें ये जो हमारे पास वेन डायग्राम आई है, हमारे पास जो फिगर 1 आई थी ये बिल्कुल इस जैसे आ गई है। ठीक, दोनों साइड के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास सेट भी एक जैसे आ गए, वेन डायग्राम भी एक जैसी आ गई। तो हम कह सकते हैं कि हमने ये डी मॉर्गन लॉ जो था इसको वेरीफाई कर लिया। तो आप लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंड फ्रॉम फिगर 1 and 2 इट इज वेरीफाइड दैट, ये हमने जो पहले वाला लॉ है इसको वेरीफाई कर लिया। ठीक है, और अब दूसरा लॉ वेरीफाई करते हैं। तो ये मैंने पहले जो डी मॉर्गन का दूसरा लॉ इसको पुट कर लिया, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के। ठीक है, यहां पर इंटरसेक्शन आ रहा है तो उसको आपने रिप्लेस कर देना है यूनियन से, यहां पर अगर यूनियन आ रहा होगा तो उसको आपने रिप्लेस कर देना है इंटरसेक्शन से। ठीक है, तो ये मैंने सेकंड लॉ को पुट किया, इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड पुट की। अब इसमें देखें पहले ब्रैकेट वाला पार्ट आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैंने ए इंटरसेक्शन बी लिखा, दोनों सेट पुट करके इनका इंटरसेक्शन सेट लिया, यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट आ रहे थे उनको मैंने इकट्ठा कर लिया। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब हम ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट मालूम कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया कि किसी भी सेट का कंप्लीमेंट सेट मालूम करना हो तो आपने यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को आपने माइनस कर लेना है। ठीक है, यहां पर देखें कंप्लीमेंट का साइन कौन से सेट पे आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी पे, तो आपने ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर लेना है यूनिवर्सल सेट में से। तो ये मैंने यूनिवर्सल सेट लिखा और ए इंटरसेक्शन बी के लिए हमारे पास ये सेट आया था, इसको मैंने लिखा। अब इसके ये जो एलिमेंट है इस यूनिवर्सल सेट में से निकाल दें, बाकी जो एलिमेंट आएंगे ये आपका ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट के लिए सेट आ गया। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए सेट आ गया है। अब इसका जब आप वेन डायग्राम इसके लिए ड्रॉ करेंगे तो इसकी वेन डायग्राम इस तरह बनेगी। इसमें देखिए हमारे पास फाइनल सेट क्या बन रहा है, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, यानी कि आप यूनिवर्सल सेट में से इन दोनों सेट का जो कॉमन एरिया या मुश्तरका एलिमेंट है उनको आप निकाल दें। ठीक है, तो इनका ये कॉमन एरिया या मुश्तरका एलिमेंट वाला एरिया बन रहा है। ठीक है, तो इसको छोड़ के बाकी सारा आप शेड करेंगे। जो जितना शेडेड एरिया है ये इस सेट को शो कर रहा है। ठीक है, इसमें इन दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट है वो निकल गए, पीछे ये आपके पास जो एलिमेंट रहेगा यूनिवर्सल सेट के वो हमने यहां पर उनको शेड कर दिया। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम भी बन गई है लेफ्ट हैंड साइड के लिए, ये हमारे पास सेट आ गया, ये वेन डायग्राम बन गई।
अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर राइट हैंड साइड पे पुट किया ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब ए कंप्लीमेंट यहाँ पर मालूम करेंगे, तो आपको मैंने बताया किसी भी सेट का अगर आपने कंप्लीमेंट सेट मालूम करना हो तो जिस सेट के ऊपर ये कंप्लीमेंट का साइन आ रहा होता है उसको आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें। यहाँ पर हमने ए का कंप्लीमेंट सेट मालूम करना है तो यू माइनस ए मैंने कर दिया, ठीक है। अब ये मैंने यूनिवर्सल सेट पुट किया, फिर मैंने सेट ए को पुट कर लिया। सेट ए के सारे एलिमेंट निकालेंगे यूनिवर्सल सेट में से, तो ये सेट आ जाएगा ए कंप्लीमेंट का। सिमिलरली आपने बी कंप्लीमेंट के लिए मालूम करना है, तो अब आप यूनिवर्सल सेट में से सेट बी को माइनस कर दें, ठीक है। तो आपके पास ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट रह जाएंगे, ठीक है। सेट बी के सारे एलिमेंट निकालेंगे तो पीछे ये सेट में आपके पास एलिमेंट रह जाएंगे। तो ये जो दोनों सेट आए ये ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, अब इनका आप यूनियन ले लें, दोनों का यूनियन सेट मालूम कर लें। तो ये मैंने ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट लिख दिया। इन दोनों के एलिमेंट को इकट्ठा करेंगे तो आपके पास ये सेट बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास यूनियन सेट आ गया राइट हैंड साइड के लिए। अब ये जो सेट है ये एग्जैक्ट वही आया है जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए आया था। तो सेट्स तो हमारे पास एक जैसे आ गए। अब वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो देखिए मैंने वेन डायग्राम को स्टेप वाइज यहाँ पर जो है ड्रॉ किया हुआ है। पहले हमने ये ए कंप्लीमेंट मालूम किया, फिर बी कंप्लीमेंट मालूम किया। तो इनके लिए अगर आप ये वेन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, ए कंप्लीमेंट का क्या मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट को निकाल लें। तो आप ये सेट ए के अलावा जितना भी एरिया आ रहा है इसको आप शेड कर देंगे, ठीक है। और बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से सेट बी को आप निकाल दें। तो आप सेट बी को छोड़ के बाकी सारा आप जो है एरिया शेड कर लेंगे, ठीक है। ये जो शेडेड एरिया ये बी कंप्लीमेंट को शो कर रहा है, ये शेडेड एरिया ए कंप्लीमेंट को शो कर रहा है। तो अब इनका हमारे पास जो फाइनल सेट आया ये यूनियन की सूरत में आया है, ठीक है। तो अब आप जब इन दोनों फिगर्स का आप यूनियन सेट करेंगे ना, जब आप इन दोनों फिगर्स को इकट्ठा करेंगे तो देखें इस फिगर में ये बी वाला जो एरिया ये शेडेड है तो इसको हमें शेडेड रखना है, और इस फिगर में ये जो ए वाला एरिया ये शेडेड है तो उसको आपने शेडेड रखना है, और बाकी ये दोनों सेट के बाहर जाहिर है सारा एरिया शेडेड है तो इसको तो मैंने शेडेड रखा। सिर्फ ये वाला एरिया जो है इन दोनों में शेडेड नहीं था, ठीक है। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम बन जाती है राइट हैंड साइड के लिए, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो अब देखें हमारे पास जो वेन डायग्राम राइट हैंड साइड के लिए आई है ये सेम जो लेफ्ट हैंड साइड के लिए आई थी उसके साथ मैच कर रही है। तो इसका मतलब हमारे पास जो सेट आए हैं वो भी सेम आ गए, और जो वेन डायग्राम आई है दोनों साइड के लिए वो भी सेम आ गए। तो इसका मतलब है कि हमने इस लॉ को वेरीफाई कर लिया। तो आप बस लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंड फ्रॉम फिगर 1 and 2 इट इज वेरीफाइड दैट, ये हमने जो डिमॉर्गन लॉ शुरू में लिखा था उसको हमने वेरीफाई कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नंबर 6 है, यहाँ पर इन्होंने हमें ये एक यूनिवर्सल सेट दिया है, ये सेट ए दे दिया है। वेरीफाई द फॉलोइंग, ये मुख्तलिफ पार्ट हमें यहाँ पर वेरीफाई करने हैं, बहुत ही आसान है, पीछे ये चीजें करके आए हैं। अब पार्ट ए है, इसमें ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ये हमने वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर इसकी पुट की। अब यहाँ पर हमें ये पहले ए कंप्लीमेंट के लिए सेट मालूम करना है, ठीक है। फिर हम इन दोनों सेट का जो है यूनियन सेट मालूम कर सकेंगे। तो ए कंप्लीमेंट हम किस तरह मालूम कर सकते हैं कि हम यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर दें, ठीक है। आपको मैंने बताया कि जिस सेट का कंप्लीमेंट सेट मालूम करना हो उस सेट को आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर लेते हैं। तो मैंने यू माइनस ए लिखा। अब ये यूनिवर्सल सेट ऊपर जो उन्होंने दिया था इसको मैंने पुट किया, ए की जगह जो उन्होंने हमें ऊपर सेट ए दिया था इसको पुट किया। अब ये सेट ए के सारे एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से निकालेंगे तो आपके पास ये सेट रह ये एलिमेंट रह जाएंगे। देखें यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक सारे नंबर है नेचुरल नंबर, और यहाँ पर 1 से लेकर 19 तक ऑड नंबर है। तो इसका मतलब है यहाँ पर आप सारे ऑड नंबर निकालेंगे तो पीछे इवन नंबर आपके पास रह जाएंगे। तो ये आपके पास ए कंप्लीमेंट का सेट आ गया। अब आप ये ए यूनियन ए कंप्लीमेंट मालूम कर सकते हैं, यानी कि आप सेट ए पुट करेंगे और ए कंप्लीमेंट जो आपने मालूम किया इसको पुट करेंगे और इन दोनों को यूनियन कर लेंगे, यानी कि दोनों के एलिमेंट को इकट्ठा करके एक सेट में लिख देंगे, ठीक है। तो ये ऑड नंबर है सारे 1 से लेकर 19 तक, और ये 2 से लेकर 20 तक इवन नंबर है। दोनों को इकट्ठा करेंगे तो 1 से लेकर 20 तक सारे नेचुरल नंबर बन जाएंगे। तो अब ये देखें हमारे पास ये जो सेट आया ये किसके इक्वल है। अगर आप ये यूनिवर्सल सेट देखें तो इसके इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब है हमने यूनिवर्सल सेट के इक्वल जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको प्रूफ कर लिया, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कि ये जो सेट है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के, और राइट हैंड साइड किसके इक्वल है यूनिवर्सल सेट के, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि ये जो पहली वाली इक्वेशन उन्होंने दी थी इसको हमने वेरीफाई कर लिया, ठीक है। अब दूसरी वाली इक्वेशन है, इसमें है ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू सेट ए, ठीक है। तो अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड पुट की। अब सेट ए और यूनिवर्सल सेट दोनों का इंटरसेक्शन सेट मालूम कर ले, यानी कि दोनों में जो मुश्तरका या कंबाइंड एलिमेंट आ रहे हैं या कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं उनको आप एक सेट में लिख दें। तो ये जो सेट ए है इसके ये जितने भी एलिमेंट है, जितने ऑड नंबर है 1 से लेकर 19 तक, ये सारे यहाँ पर शामिल है। तो बस ये सेट जो है इसका कॉमन सेट बन जाएगा या इंटरसेक्शन वाला सेट बन जाएगा।
तो अब ये सेट किसके इक्वल है? जाहिर है सेट ए के इक्वल है। ऊपर आप देखें सेट ए में जो उन्होंने दिया हुआ है यही वाला सेट आ रहा है। इसमें 1 से लेकर 19 तक आपके ऑड नंबर या ताक नंबर ये आ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये सेट इस सेट ए के इक्वल है, यानी कि हमने राइट हैंड साइड के इक्वल इसको प्रूव कर लिया। तो बस आप लिख लेंगे कि ये इक्वेशन हमने वेरीफाई कर ली, ठीक है। और उसके बाद पार्ट 3 है, इसमें अब ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5 एम्प्टी सेट, ठीक है। इसको मैंने वेरीफाई करना है कि अगर हम ये ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट मालूम करें तो हमें एम्प्टी सेट मिलेगा, खाली सेट मिलेगा। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लें। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड को पुट की। अब यहां पर अगेन आपको उसी तरह ए कंप्लीमेंट पहले मालूम करना है। तो ए कंप्लीमेंट आप किस तरह मालूम कर सकते हैं कि आप यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर दें, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जिस सेट का आपने कंप्लीमेंट सेट मालूम करना होता है उस सेट को आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यूनिवर्सल सेट यहां पर पुट किया, ये सेट ए को पुट किया। अब ये सेट ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे तो आपके पास ये सेट एलिमेंट पीछे रह जाएंगे। ये आपके पास ए कंप्लीमेंट आ गया। अब आप ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे। तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है कि दोनों में जो कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट आ रहे हैं। तो देखें ये सारे ऑड नंबर है, ये सारे इवन नंबर है। इसका मतलब है इनमें कोई भी कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट नहीं है। तो इनका जो इंटरसेक्शन सेट बनेगा वो एम्प्टी सेट बनेगा, खाली सेट बनेगा, ठीक है। खाली सेट को इस तरह 5 से भी शो किया जाता है या 2 खाली ब्रैकेट लगा के उनसे भी शो किया जाता है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड की। ये मैंने लिख दिया। तो बस आप लिख लेंगे कि ये इक्वेशन हमने यहां पर वेरीफाई कर ली। तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। उसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट के एक क्लास है जिसमें के टोटल 55 तलबा है। 55 स्टूडेंट है। 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट। उन 55 में से 34 ऐसे हैं जो कि क्रिकेट गेम को पसंद करते हैं और 30 ऐसे हैं जो कि हॉकी को पसंद करते हैं। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। और इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोनों गेम्स को खेलना पसंद करते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम। तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि दोनों गेम यानी कि क्रिकेट और हॉकी दोनों को पसंद करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हम शुरू में लेट करते हैं। पहले तो यहां पर देखें नंबर ऑफ सेट हमने आइडेंटिफाई करने होते हैं कि नंबर ऑफ सेट यहां पर कितने बन रहे हैं। यहां पर 2 सेट बनेंगे, एक क्रिकेट खेलने वाले बच्चे और एक हॉकी खेलने वाले बच्चे, ठीक है। तो हमने जो क्रिकेट वाला सेट है, क्रिकेट खेलने वाले बच्चे ये स्टूडेंट जो है उनका सेट ए को रख दिया। मैंने लिख दिया सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट हु लाइक क्रिकेट और सेट बी को हमने रख दिया सेट ऑफ स्टूडेंट हु लाइक हॉकी। ये हमने दोनों सेट आइडेंटिफाई करके यहां पर लिख दिए, ठीक है। अब इनके एलिमेंट हमें इन्होंने बताए हैं। जो क्रिकेट पसंद करते हैं उसमें 34 बच्चे हैं या 34 स्टूडेंट हैं। इसका मतलब है इस सेट के जो एलिमेंट हैं उनकी तादाद 34 है। तो इसको आप इस तरह लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 34। ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, इनको एक और वर्ड भी इनके लिए यूज किया जाता है जो कि आपके चैप्टर में यूज हुआ है। और अगर कोई टीचर या कोई भी बंदा यूज करे तो ये कार्डिनैलिटी भी इनको कहते हैं, ठीक है। ये जो सेट ए है इसकी कार्डिनैलिटी हमारे पास 34 है, ठीक है। तो अगर आप कार्डिनैलिटी कहीं पे लफ्ज देखें तो उसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी सेट के, ठीक है। इसी तरह ये जो सेट बी है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 30 है। यहां पर उन्होंने 30 बताए थे तो ये 30 यानी कि इस सेट बी की जो कार्डिनैलिटी है वो 30 है, ठीक है। तो ये हमने दोनों सेट की कार्डिनैलिटी या नंबर ऑफ एलिमेंट लिख दी है। और टोटल जो क्लास की स्ट्रेंथ है या टोटल जो स्टूडेंट है वो 55 है। तो इसका मतलब है जो सेट ए और बी के जो टोटल स्टूडेंट हमारे पास बनेंगे इनको अगर यूनियन करेंगे, इकट्ठा करेंगे तो ये 55 होने चाहिए। यानी कि ए यूनियन बी सेट की जो कार्डिनैलिटी बनेगी या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बनेंगे वो 55 बनेंगे। और हमने मालूम क्या करना है, वो वाले स्टूडेंट या वो वाले बच्चे जो कि क्रिकेट और हॉकी दोनों को पसंद करते हैं। जब एंड का वर्ड आएगा तो फिर आपने इंटरसेक्शन यूज करना है, सिंबल, ठीक है। और अगर या का लफ्ज आएगा या और आएगा जैसे क्रिकेट या हॉकी, ठीक है, तो उस केस में फिर यूनियन का सिंबल आता है। ये आपने याद रखना है। जब दोनों चीजों की बात हो रही होगी तो फिर आपने एंड यूज करना है। और जब दोनों में से एक चीज की बात हो रही होगी या आर का लफ्ज आएगा तो उस टाइम फिर आपने यूनियन का यहां पर सिंबल यूज करना है। तो हमने कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि वो स्टूडेंट जो कि क्रिकेट को भी पसंद करते हैं और हॉकी को भी पसंद करते हैं, ये इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी, ये वाला सेट हमने मालूम करना है, ठीक है। तो अब देखें यहां पर हम एक फार्मूला है, ये फार्मूला कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ठीक है। ये आपकी बुक से मैंने फार्मूला लिखा हुआ है। ये वाला फार्मूला हम यहां पर यूज करेंगे। ये फार्मूला आप याद कर लें इसको जुबानी, ठीक है। फार्मूला क्या है कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल होता है कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। आप ये वाला फार्मूला आपने ध्यान में रख लेना है, ठीक है। अब इसमें हमने वैल्यूज पुट कर ली है। तो हमारे पास कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी
या ए यूनियन बी के टोटल एलिमेंट कितने हैं 55 है, इसकी जगह 55 पुट कर लिया। और एन ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 34 है, एन ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास 30 है, और ये वैल्यू हमने मालूम करनी है। ठीक हो गया। अब ये दोनों वैल्यूज जमा करेंगे 30 34 तो ये 64 हो जाएगा। ठीक है। अब आप ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को एक तरफ रखें और ये जो 55 है इसको इस 64 वाली साइड पे ले आए। ठीक है। तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब 64 में से 55 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी है या नंबर ऑफ एलिमेंट है ये 9 आ गए। यानी कि 9 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि क्रिकेट और हॉकी दोनों को पसंद करते हैं। तो बस यहां पर आप आंसर लिख लेंगे। सो 9 स्टूडेंट लाइक बोथ गेम्स। ठीक हो गया। यानी कि क्रिकेट और हॉकी दोनों को पसंद करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है। अब ये भी सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया था बिल्कुल उसी तरह हमने सॉल्व करना है। बस फर्क ये है कि यहां पर अब 3 सेट है। ठीक है। तो 3 सेट के लिए हम जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन के ऊपर आपको फार्मूला बताया ना, ये 3 सेट के लिए थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है। यहां पर मैंने आपको ये वाला फार्मूला बताया। अगर 2 सेट होंगे तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है। लेकिन 3 सेट होंगे तो उसके लिए थोड़ा सा फार्मूला डिफरेंट हो जाता है। बाकी सेम उसी तरह आपने सॉल्व करना है। यहां पर देखें ये कह रहे हैं कि इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉइज के 500 एम्प्लॉइज का एक ग्रुप है या 500 मुलाजमीन है एक कंपनी में। 250 कैन स्पीक उर्दू। उनमें से 250 ऐसे हैं जो कि उर्दू बोल सकते हैं, 150 ऐसे जो कि इंग्लिश बोल सकते हैं और 50 ऐसे हैं जो कि पंजाबी बोल सकते हैं। बाकी इनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो कि दोनों जुबानें बोल सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि 3 जुबान भी बोल सकते हैं। ठीक है। तीनों बोल सकते हैं। मिसाल के तौर पे 40 ऐसे हैं जो कि उर्दू और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। 30 ऐसे हैं जो कि इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं। इस तरह की इन्होंने मजीद डिटेल दी हुई है। हमने क्या करना है, हाउ मेनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। हमने ये देखना है कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें वो लोग चाहिए जो कि उर्दू एंड इंग्लिश एंड पंजाबी ये तीनों बोल सके। तो यहां पर भी देखें एंड का लफ्ज आ रहा है, ये आपने ज़हन में रखना है। मैं अभी आपको फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो अब पहले इस तरह हम लेट कर लेते हैं। हम जो 3 यहाँ पर सेट हमारे पास बन रहे हैं उर्दू इंग्लिश और पंजाबी, ये मैंने यहाँ पर उर्दू का जो सेट है इसको मैंने यूके को लग दिया, इंग्लिश का सेट ईके को लग दिया, पंजाबी का सेट पीके को लग दिया। ठीक है। उर्दू का मैंने लिख दिया सेट ऑफ एम्प्लॉइज हु कैन स्पीक उर्दू, इसी तरह इंग्लिश और पंजाबी के लिए मैंने लिख दिया। ये 3 सेट हो गए। अब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट या कार्डिनलिटी लिख लेते हैं। तो उर्दू के कितने बंदे हैं 250, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट या कार्डिनलिटी की वैल्यू हो जाएगी 250। ठीक है। इसी तरह इंग्लिश के कितने 150, तो इसकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट या कार्डिनलिटी हमारी वैल्यू आ जाएगी 150। पंजाबी की आ जाएगी 50। ठीक है। अब इसमें हमें इन्होंने जो फर्दर डिटेल दी है कि 40 ऐसे जो कि उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। यहां पर एंड का लफ्ज आ गया। तो अब इसकी जो कार्डिनलिटी या नंबर ऑफ एलिमेंट बनेंगे उसके लिए आपने इंटरसेक्शन यूज करना है। ठीक। तो मैंने लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट यू इंटरसेक्शन ई, यानी कि वो लोग जो कि उर्दू और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं उनकी तादाद 40 है। ठीक है। इसी तरह फिर 30 ऐसे जो कि इंग्लिश और पंजाबी, यहां पर भी एंड का लफ्ज आ गया तो आप यहां पर एन ऑफ ई एंड पी आप लिख लेंगे 30। ठीक है। और 10 ऐसे हैं हु कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, तो इसके लिए कार्डिनलिटी आ जाएगी एन ऑफ यू इंटरसेक्शन बी। यहां पर भी एंड का लफ्ज आया तो मैंने इंटरसेक्शन यूज कर लिया। ठीक है। तीनों में एंड का लफ्ज आ रहा था तो तीनों में मैंने इंटरसेक्शन का यहां पर सिंबल यूज किया और यहां पर इसकी वैल्यू मैंने 10 पुट कर ली। ठीक है। और हमारे पास टोटल तादाद कितनी है एम्प्लॉइज की, तो ये 500 उन्होंने हमें बताया था। तो इन तीनों सेट को अगर आप यूनियन करेंगे तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट यू सेट ई और सेट पी, ये हमारे पास 500 है। ठीक है। यानी कि जो टोटल यूनियन सेट है इसकी कार्डिनलिटी या नंबर ऑफ एलिमेंट 500 है। और हमने मालूम क्या करना है, हाउ मेनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, यानी कि कितने ऐसे बंदे हैं जो कि उर्दू और इंग्लिश और पंजाबी तीनों बोल सकते हैं। तो यहां पर भी एंड का लफ्ज आएगा, तीनों लैंग्वेजेस शामिल है। तो इसका मतलब है कि हमने एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी ये वाली वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है। तो अब यहां पर 3 सेट है, तो जब 3 सेट हो तो फिर आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ये वाला फार्मूला याद रखना है। ठीक है। इसको रटा लगा लें जिस तरह भी आपने इस फार्मूले को याद रखना है। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर लें। ठीक है। आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है जब आपके पास 3 सेट हुआ करेंगे। ठीक है। पीछे हमने 2 सेट के लिए यूज किया था, अब ये 3 सेट वाला फार्मूला आ गया। ठीक है। तो इसमें आप वैल्यूज पुट कर लें। इसमें ये इसकी वैल्यू हमारे पास 500 है, ये मैंने पुट कर दिया। एन ऑफ यू हमारे पास 250 है, एन ऑफ ई ये 150 है, इसी तरह ये एन ऑफ पी जो है 40 है। फिर बाकी ये सारी वैल्यूज यहां पर मैंने पुट कर दी, जहां जहां पर जो जो वैल्यू बन रही थी उसको मैंने पुट कर दिया।
ये वाली वैल्यू हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो अब आप ये इक्वेशन की राइट हैंड साइड पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये सारे नंबर आपस में प्लस माइनस करेंगे तो ये 370 बन जाएगा, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू मालूम करनी, तो उसको इक्वेशन की इधर ही रखें और उस 370 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये 500 में से माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 130 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। यानी कि 130 ऐसे एम्प्लॉई है जो कि उर्दू और इंग्लिश और पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, ठीक है। तो बस आप आंसर लिख लेंगे, सो 130 एम्प्लॉइज कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अब ये भी इसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमने पीछे 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, यानी कि सेम फॉर्मूला लगाएंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमने लगाया था। अब इसके भी पहले हमें सेट बनाने पड़ेंगे। तो देखिए एक सेट तो बनता है 19 पीपल वियर ब्लू शर्ट, 19 लोग ऐसे हैं जो कि ब्लू शर्ट या नीली शर्ट पहनते हैं, ठीक है। तो इनका जो सेट बनेगा इसको हमने बीके को लग दिया, ये वो लोग हैं जो कि ब्लू शर्ट पहनते हैं। 15 ऐसे हैं जो कि ग्रीन शर्ट पहनते हैं, तो इनका सेट मैं जीके को लग लेता हूं और ये मैंने लिख दिया सेट ऑफ पीपल वेयरिंग ग्रीन शर्ट, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कैप पहन रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये एक सेट बना दिया सी फॉर कैप और इसमें मैंने लिख दिया सेट ऑफ पीपल वेयरिंग कैप, ठीक है। ये हमारे पास 3 सेट बन रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर जो वैल्यूज हैं ये पहले हम लिख लेते हैं। देखें हमारे पास n ऑफ b या नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट b कितने हैं, ये 19 है, तो मैंने यहां पर 19 लिख दिया। और n ऑफ g या नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट g ये कितने हैं लोग हैं, 15 है, तो यहां पर मैंने 15 लिख दिया। और ये n ऑफ c जो है ये हमने मालूम करना है, क्योंकि उन्होंने ये पूछा हमसे हाउ मेनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स, ठीक है। तो ये हमने मालूम करना है, इस सेट की वैल्यू हमने मालूम करनी है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी थी वो लिख लेते हैं। देखें इन्होंने अब यहां बताया कि 3 लोग ऐसे हैं जो कि ब्लू और ग्रीन दोनों शर्ट पहनते हैं, ठीक है। तो इसके लिए चूंकि एंड कलर्स आए दोनों के दरमियान, तो मैं एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी लिखूंगा, ब्लू और जी, ठीक है, ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है। इसकी वैल्यू उन्होंने मैं 3 दी है। इसी तरह फिर आगे कैप और ब्लू की उन्होंने वैल्यू 4 दी है और कैप और ग्रीन की वैल्यू उन्होंने 2 दी है, यहां से मैंने लिख दिया, ठीक है। ये 4 है, ये 2 है, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। और जो टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं जो कि ब्लू ग्रीन और कैप पहनते हैं ये 34 है, ठीक है। तो हमारे पास एन ऑफ बी यूनियन जी यूनियन सी इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 34, ये टोटल वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर इन्होंने हमें एक चीज नहीं बताई कि कितने ऐसे लोग हैं कि जो दोनों शर्ट पहनना पसंद करते हो, ब्लू और ग्रीन, और साथ में कैप भी पहनना पसंद करते हो, ठीक है। यानी कि ये तीनों चीजें पहनने वाले लोग कितने हैं ये इन्होंने हमें यहां पर नहीं बताया। इसका मतलब है इनकी तादाद 0 है। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि ब्लू शर्ट और ग्रीन शर्ट और कैप पहनता हो, ठीक है। तो जो हमारे पास एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी इसकी वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। यानी कि ऐसा कोई बंदा भी नहीं है जो कि ब्लू शर्ट भी पहने, ग्रीन शर्ट भी पहने और साथ में कैप भी पहने, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। अब हम जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का फार्मूला है 3 सेट का, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 में भी यूज किया था, सेम वो फार्मूला यहां पर हम पुट करेंगे और इसमें अब आप वैल्यूज पुट कर लें, ठीक है। तो आप ये सारी वैल्यूज 1 बाय 1 पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें, ये इसकी राइट हैंड साइड की जितने नंबर है इनको आपस में प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास 25 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें एन ऑफ सी की वैल्यू चाहिए, तो एन ऑफ सी को आप इधर ही रखें, 25 को दूसरे में लेके जाएंगे, 34 में से माइनस हो जाएगा, 34 माइनस 25 करेंगे तो एन ऑफ सी की वैल्यू आ जाएगी 9। यानी कि वो लोग जो कि कैप पहनते हैं उनकी तादाद 9 है। बस तो आप अपना आंसर लिख लेंगे, सो पीपल वेयरिंग कैप्स इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है। अब ये क्वेश्चन भी सेम जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया था बिल्कुल उसी तरह आपने सॉल्व करना है, ठीक है। उसकी कार्बन कॉपी समझ लें। देखिए इन अ ट्रेनिंग सेक्शन, कोई भी ट्रेनिंग सेशन हो रहा है, कहीं पे कोई ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा है। अब इसमें इन्होंने जो मुख्तलिफ वैल्यूज दी है, पहले यहां पर हम सेट उसी तरह आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पहला सेट बनेगा 17 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप, 17 ऐसे पार्टिसिपेंट है, 17 ऐसे लोग हैं जो कि उस सेशन में शिरकत कर रहे हैं, उनके पास लैपटॉप है। तो इसका सेट मैं एलके को लग लेता हूं, मैंने लिख दिया सेट ऑफ पार्टिसिपेंट हु हैव लैपटॉप, ठीक है। 11 हैव टैबलेट, 11 ऐसे जिनके पास टैबलेट है, तो इनका सेट मैंने टीके को लग दिया सेट ऑफ पार्टिसिपेंट हु हैव टैबलेट। और ये बाकी वैल्यू तो हम लिखते हैं, इसमें एक और सेट बनेगा कि कुछ लोग ऐसे जिनके पास बुक्स है, ठीक है। तो मैंने जो बुक्स वाला सेट बनेगा उसको बीके को लग दिया सेट ऑफ पार्टिसिपेंट हु हैव बुक, ठीक है। ये हमारे 3 सेट बन गए। अब नेक्स्ट इन्होंने जो हमें इंफॉर्मेशन दी है कि देखिए 9 लोग ऐसे हैं, 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट, 9 लोग ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप भी है और टैबलेट भी है। यहां पर एन का लफ्ज आ रहा है, तो इसकी जब आप कार्डिनलिटी लिखेंगे तो आप लिखेंगे एन ऑफ एल इंटरसेक्शन टी, लैपटॉप और टैबलेट वाले कितने हैं, 9 है, ठीक है। इसी तरह ऊपर जब आप देखेंगे क्वेश्चन में, वहां पर लैपटॉप और बुक्स वाले आपको 6 मिलेंगे और लैपटॉप और टैबलेट और बुक वाले आपको 4 मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपने ऊपर से वैल्यू देख लेनी है
और ऐसे लोग जिनके पास तीनों चीजें हैं, लैपटॉप भी है, बुक भी है और टैबलेट भी है, उनकी तादाद 8 है। ठीक है, एक पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 आइटम। ठीक है, तो इसके लिए आप n ऑफ l इंटरसेक्शन t इंटरसेक्शन b इसको वैल्यू आप 8 लिख लेंगे और टोटल जो तादाद है ये आप ऊपर देखेंगे, ये इन्होंने 35 दी। टोटल देखें, उन्होंने हमें बता दिया द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो है ये 35 है। ठीक है, तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ l यूनियन t यूनियन b ये आपके पास 35 जो ये टोटल वैल्यू आ गई। तो अब हमने यहाँ पर ये n ऑफ b की वैल्यू मालूम करनी है। हमारे पास 3 सेट है, तो अगेन हम जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का फार्मूला है 3 सेट वाला वो यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ पर आपने ये जो वैल्यूज है इनको 1 बाय 1 पुट कर लेना है। ठीक है, इसको जब पुट करेंगे आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें आप ये राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, ये जितने भी नंबर है आपस में प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास 17 प्लस ये n ऑफ b रह जाएगा। अब ये n ऑफ b को इधर रखें, 17 को दूसरे में लेके जाएंगे, 35 में से माइनस कर दें, 35 में से 17 माइनस होगा तो 18 ऐसे लोग हैं जिनके पास बुक्स है। ठीक है, ये n ऑफ b या हमें जो सेट b है उसके एलिमेंट की तादाद हमारे पास आ गई 18। तो बस आप अपना आंसर लिख लेंगे, सो 18 पार्टिसिपेंट हैव बुक्स। अब ये क्वेश्चन मैंने तेजी से सॉल्व किया क्योंकि हमने पिछला क्वेश्चन डिटेल से सेम इसी तरह उसको सॉल्व किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक शॉपिंग मॉल में 150 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, 150 मुलाजमीन एक शॉपिंग मॉल में काम कर रहे हैं और उनकी लेबलिंग जो है 1 से लेके 150 तक हुई है, यानी कि ये उनको नंबर अलाट हुए हुए, जैसे आपके क्लास में आपको रोल नंबर अलाट होते हैं इस तरह ये उनको नंबरिंग अलाट हुई है। ठीक है, तो ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है और नीचे इन्होंने यहाँ पर 3 सेट बनाए हैं ए बी सी सैलरी के हिसाब से कि 40 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 30 से 45 हजार के दरमियान है। ये 40 कौन से वाले एम्प्लॉय है जिनके नंबर 50 से शुरू होकर 89 पे खत्म हो रहे हैं। ठीक है, 50 नंबर से लेके 89 नंबर तक जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जो सैलरी है वो 30K से 45K तक है, यानी कि 30,000 से 45,000 के दरमियान है। इसी तरह 50 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी सैलरी 50 से 80K के दरमियान है और इनकी नंबरिंग 101 से शुरू हो रही है और 150 तक आ रही है। ठीक है, और एक सेट सी है, इसमें 60 एम्प्लॉइज हैं जिनकी सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान है और इनकी जो लेबलिंग है या नंबरिंग है ये 1 से 49 है और फिर 90 से 100 है। ठीक है, तो हमने इस हिसाब से पहले सेट बनाने, फिर हमने ये वैल्यूज इनके लिए मालूम कर लेनी है। ये 2 पार्ट है, ये ए और ये बी है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है लेकिन ये पार्ट बी है। ठीक है, तो अब देखिए पहले हम ये सेट बना लेते हैं। हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं 150 है और उनकी जो नंबरिंग हुई है वो 1 से लेकर 150 तक की हुई है, तो मैंने ये यूनिवर्सल सेट पहले लिख दिया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय या जो टोटल मुलाजमीन की तादाद है वो आ गई। अब सेट ए जो है ये इन्होंने हमें बताया कि इसमें टोटल 40 बंदे हैं और इनकी नंबरिंग 50 से शुरू होकर 89 पे खत्म हो रही है, तो ये 50 से शुरू करेंगे आप और ये 89 पे खत्म कर लेंगे। ये सेट ए हो गया। सेट बी की नंबरिंग 101 से शुरू होकर 150 तक आ रही है, तो ये 101 से आप शुरू करेंगे 150 तक, ये टोटल 50 बंदे बन जाते हैं। और सेट सी टोटल 60 है, इसमें 50 तो ये हो गए 1 से लेके 49 तक। ठीक है, तो ये 1 से लेके 49 तक मैंने कर दिया। उसके बाद 90 से 100 नंबरिंग आएगी, तो ये 90, 91 और 100 तक कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास 3 सेट बन गए। अब इन तीनों सेट के लिए पार्ट ए हम सॉल्व करते हैं। इसमें है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। इस का सेट मालूम करके हम इस पूरे सेट का इंटरसेक्शन सेट लेंगे इस सेट सी के साथ। ठीक है, तो अब ये एक्सप्रेशन मैंने यहां पर लिखी। अब हमें यहां पर पहले ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट की वैल्यू चाहिए, फिर हम उनका यूनियन सेट मालूम कर सकेंगे। तो ए कंप्लीमेंट मालूम करते हैं, तो आपको मैंने बताया था किसी भी सेट का अगर कंप्लीमेंट सेट मालूम करना हो तो उस सेट को आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर ले। ठीक है, या आपको मैंने इसकी निशानी बताई थी कि जिस सेट के ऊपर कंप्लीमेंट के निशान आ रहा होता है ना, जैसे ये ए के ऊपर कंप्लीमेंट के निशान आ रहा है तो आप सेट ए को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें। तो मैंने ये यूनिवर्सल सेट लिखा माइनस सेट ए लिख दिया। अब ये सेट ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से निकाल दें तो पीछे यूनिवर्सल सेट के ये एलिमेंट रह जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट हो गया। इसी तरह अब बी कंप्लीमेंट मालूम करेंगे, तो अब यूनिवर्सल सेट में से जो सेट बी ऊपर दिया गया है उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो मैंने ये सेट यूनिवर्सल सेट को पुट किया, माइनस बी सेट पुट किया। अब ये बी सेट के सारे एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से निकाल दें, पीछे ये एलिमेंट रह जाएंगे यूनिवर्सल सेट के। ठीक है, तो आपके पास ये बी कंप्लीमेंट का सेट आ गया। अब इन दोनों सेट का आप यूनियन सेट मालूम कर सकते हैं। मैंने ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट लिखा। ये जो दोनों सेट मैंने मालूम किए थे दोनों लिख के इनका मैंने यूनियन ले लिया। अब इन दोनों के एलिमेंट को इकट्ठा करके एक सेट में आप लिख दें, तो ये आपके पास ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट यानी कि ये वाला पार्ट इसका सेट आ गया। ठीक है, अब इस पूरे सेट का आप इंटरसेक्शन सेट मालूम कर लें सेट सी के साथ। ठीक है, तो ये मैंने लिखा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, इसका अब इंटरसेक्शन सेट लेंगे सेट सी के साथ। ठीक है,
तो देखिए अब ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट की जगह ये वाला सेट मैंने पुट कर दिया, फिर ये इंटरसेक्शन का साइन मैंने पुट किया और सी की जगह हमारे पास जो ऊपर सेट सी था उसको पुट कर लिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन सेट मालूम कर लें, यानी कि दोनों में जो कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट है वो आप यहां पर लिख लें। ठीक है, तो यहां पर देखिए 1 से लेके 150 तक सारे नंबर आ रहे हैं और यहां पर 1 से लेके 49 तक नंबर आ रहे हैं, तो ये इसमें कॉमन हो जाएंगे, ये मैंने लिख दिया। फिर 90 से 100 के दरमियान नंबर आ रहे हैं, ये इसमें कॉमन हो जाएंगे, ये मैंने लिख दिया। तो ये हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन उन्होंने हमें दी थी इसके लिए सेट आ गया। ये हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद पार्ट बी है, हमने मालूम करना है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ, ये ब्रैकेट के अंदर हमें ये सेट मालूम करना है और देखना है कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, या आप कह सकते हैं इसकी कार्डिनैलिटी हमने मालूम करनी है। ठीक है, एलिमेंट की तादाद को कार्डिनैलिटी भी बोलते हैं, मैंने आपको पीछे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें ये ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें पहले ये जो छोटी ब्रैकेट है, ये राउंड ब्रैकेट है, इस वाले पार्ट को पहले सॉल्व करना है। इसमें हमें बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट पहले मालूम करना पड़ेगा। जब दोनों हमारे पास आ जाएंगे बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट, तो फिर उनका हम इंटरसेक्शन सेट मालूम कर सकेंगे। तो बी कंप्लीमेंट उसी तरह आप मालूम करेंगे, आप यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को माइनस करेंगे तो आपके पास ये बी कंप्लीमेंट का सेट आ जाएगा। सी कंप्लीमेंट की सेट मालूम करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से सेट सी को माइनस करेंगे। ठीक है, ये मैंने यूनिवर्सल सेट लिखा, ये मैंने सेट सी लिखा। अब सेट सी के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से निकाल दें, पीछे आपके पास ये सी कंप्लीमेंट का सेट आ जाएगा। तो अब ये बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट दोनों आ गए, इनका आप इंटरसेक्शन सेट ले लें। तो इनका जब इंटरसेक्शन सेट लेंगे, यानी कि दोनों में जो कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट है उनको इकट्ठा करके आप एक सेट में लिख देंगे। तो देखिए यहां पर जो सेट है इसमें 1 से लेके 100 तक सारे एलिमेंट है और यहां पर 50 से लेके 89 तक जो एलिमेंट है ये तो कॉमन है, मुश्तरका है, क्योंकि ये यहां पर भी आ रहे हैं, तो इसको लिख देंगे। बाकी ये फिर 102 से लेके आगे ये फिर इस रेंज में नहीं आ रहे हैं, तो ये कॉमन नहीं होंगे। तो ये जो कॉमन थे 50 से लेके 89 तक ये मैंने यहां पर लिख दिए। ये हमारे पास बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट का सेट आ गया। अब इस पूरे सेट का आप इंटरसेक्शन सेट मालूम कर लेंगे इस ए के साथ। ठीक है, ये इन्होंने हमें एक्सप्रेशन दी थी, तो अब ये सेट ए के साथ हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करने लगे इस पूरे सेट का जो हमने यहां पर मालूम किया। ठीक है, तो इन दोनों को ये मैंने सेट ए लिखा, फिर मैंने ये इंटरसेक्शन का साइन पुट किया, फिर मैंने ये वाला सेट पुट किया। दोनों में आप इंटरसेक्शन सेट यानी कि दोनों के कॉमन आप एलिमेंट मालूम करेंगे, तो दोनों में ये 50 से लेके 89 तक ये कॉमन या मुश्तरका आ रहे हैं, ये आप लिख लेंगे। तो ये आपके पास जो पार्ट बी है उसका सोल्यूशन आ जाता है। तो ये हमारे पास ये सेट आ गया। अब इस सेट के जो एलिमेंट की तादाद है वो कितनी है, ये 50 से लेके 89 तक काउंट करेंगे। ये टोटल एलिमेंट जब आप गिनेंगे तो ये टोटल 40 एलिमेंट बनते हैं। ठीक है, तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस सेट कितने बन जाएंगे, मैंने लिख दिया नंबर ऑफ एलिमेंट, ये जो सेट है इसके टोटल एलिमेंट हमारे पास आ गए 40, या आप कह सकते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ ये वाला जो सेट है इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। ये तीन इन्होंने स्पोर्ट यहां पर क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी लिखी है। इन तीनों स्पोर्ट में ये जो 125 स्टूडेंट है ये किसी ना किसी स्पोर्ट को पसंद करते हैं, किसी ना किसी स्पोर्ट को खेलते हैं। कुछ जो स्टूडेंट क्रिकेट को खेलते हैं, कुछ फुटबॉल को, कुछ हॉकी को, और कुछ ऐसे हैं जो कि दो गेम पसंद करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि तीनों गेम को पसंद करते हैं। ठीक है, ये नीचे उन्होंने डिटेल दी हुई है, तो ये डिटेल तो भी हम लिख लेते हैं। हमने मालूम क्या करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले ऑल 3 गेम, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको तीनों गेम पसंद है। यानी कि यहाँ पर ये जो 3 सेट हमारे पास आएंगे क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, इनका हमने इंटरसेक्शन सेट मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा जो है हमने इसके लिए वेन डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। हमारे पास जो सेट आएगा फाइनल, उसके हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी उसको हमने वेन डायग्राम की सूरत में भी शो करना है। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज उन्होंने दी है, देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 सेट बनेंगे, एक क्रिकेट का, एक फुटबॉल का और एक हॉकी का। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि लेट सी जो है ये क्रिकेट के लिए हम सेट बना लेते हैं, सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट, और एफ जो है फुटबॉल के लिए हम सेट बना लेते हैं, सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल, और एच जो है ये हॉकी का हमने सेट बना दिया। जरूरी नहीं कि आप सी एफ एच, आप ए बी सी डी भी यूज कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट इन्होंने हमें जो इनकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट की वैल्यू दी है वो मैंने लिख दी। क्रिकेट जो है 60 बच्चे पसंद करते हैं या खेलते हैं। ठीक है, तो एन ऑफ सी या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी, इसकी हमारे पास वैल्यू आ गई 60। ठीक है, इसको आप कार्डिनैलिटी ऑफ सेट सी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये 60 हो गई। एन ऑफ एफ की वैल्यू उन्होंने 70 दी थी और एन ऑफ एच की वैल्यू उन्होंने हमें 40 दी थी, यानी कि 40 बच्चे ऐसे हैं जो कि हॉकी खेलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट फिर इन्होंने हमें ये देखें कुछ वैल्यू दी थी कि 25 ऐसे हैं जो कि दोनों क्रिकेट और फुटबॉल पसंद करते हैं। तो यहां पर एंड का लफ्ज आ रहा है अगेन, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे एंड ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल। यहां पर इंटरसेक्शन मैंने पुट कर दिया, एंड और आ गया लफ्ज किया। ठीक है,
ये कितने हैं? 25 है। इससे ऊपर अगर आप देखेंगे तो फुटबॉल और हॉकी के 15 मिलेंगे आपको, और क्रिकेट और हॉकी के आपको 10 मिलेंगे, ठीक है। और टोटल जो वैल्यू है वो उन्होंने बता दिया कि टोटल 125 वहां पे स्टूडेंट है, ठीक है। तो तीनों सेट का जो यूनियन सेट बनेगा वो 125 हो जाएगा, ठीक है। और हमने क्या मालूम करना है? ऐसे बच्चे जो कि तीनों गेम यानी कि क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी तीनों पसंद करते हैं, तो यहां पर भी चूंकि तीनों गेम शामिल है तो हम इंटरसेक्शन यहां पर यूज करेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो अब यहां पर देखिए हमारे पास 3 सेट है, तो यहां पर हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में यूज किया था, जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का फॉर्मूला है। ये मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला पुट किया, और इसमें अब आप ये जो ऊपर आपके पास जितनी भी वैल्यूज है, ये सारी वैल्यूज आप इसमें 1 बाई 1 पुट करेंगे, ठीक है। ये सारी वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब आप इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है, इसमें जितने नंबर्स आ रहे हैं इनको आपस में प्लस माइनस करेंगे तो ये 120 आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो 120 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 125 में से माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 5 वो बच्चे हैं या वो स्टूडेंट्स हैं जो कि क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी तीनों गेम जो है प्लस खेलते हैं या पसंद करते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया सो 5 स्टूडेंट प्ले ऑल 3 गेम, के 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि तीनों गेम खेलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अब ये जितनी वैल्यूज है इनके लिए हमने वेन डायग्राम को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए जो वेन डायग्राम बनेगी इस तरह बनेगी। अब इसमें मुख्तलिफ वैल्यूज चाहिए, तो बजाय इसके बार बार ऊपर जाऊं मैं यहाँ पर वक्ती तौर पर वो वैल्यूज लिख लेता हूँ, ठीक है। ये वैल्यूज से मैं इधर जो इतनी वैल्यूज बनती है वो लिखूंगा, ठीक है। तो वेन डायग्राम ड्रॉ करने का तरीका आपको मैंने बताया था कि इसमें यूनिवर्सल सेट को आप इस तरह रेक्टेंगल की शक्ल में शो करते हैं, ये यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। और बाकी जितने सेट होते हैं उनको इस तरह दायरा लगा के आप शो करते हैं। तो यहाँ पर 3 सेट है, एक क्रिकेट का, एक फुटबॉल का, एक हॉकी का। तो इनको तीनों को मैंने इस तरह सर्कल लगा के ये तीनों सेट शो कर लिए। अब इन तीनों सेट में कुछ एलिमेंट कॉमन आ रहे थे। मिसाल के तौर पे कुछ बच्चे थे जो कि 2-2 गेम पसंद कर रहे थे, जैसे कोई क्रिकेट पसंद कर रहा था, साथ ही फुटबॉल पसंद कर रहा था। तो इसलिए इनका मैंने आपस में ये एरिया जो है मुश्तरक रख लिया, कॉमन रख लिया। इसी तरह कुछ बच्चे फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते थे, यानी कि वो फुटबॉल और हॉकी का जो सेट है उसमें कॉमन हो जाते हैं, तो इसका भी मैंने एरिया कॉमन रख लिया, मुश्तरका रख लिया। और इस तरह कुछ बच्चे क्रिकेट और हॉकी ये दोनों गेम खेलते थे, तो इनके लिए भी देखे मैंने कुछ एरिया जो है वो कॉमन रख लिया, मुश्तरका रख लिया। और ये वाला जो एरिया है ये तीनों का कॉमन बनता है, ठीक है। हमने आखिर में वैल्यू फाइंड की थी ना कि 5 बच्चे ऐसे थे जो कि तीनों गेम को पसंद करते थे या तीनों गेम खेलते थे, ठीक है। तो यहां पर वो वाली वैल्यू आ जाएगी 5 वो स्टूडेंट है जो कि तीनों क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी इन तीनों गेम को खेलते थे, ये 5 हो गए। उसके बाद हम ये C इंटरसेक्शन H इसकी वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो ये C है और ये H है, इनका ये दरमियान में इंटरसेक्शन का या कॉमन वाला एरिया आ रहा है। इसकी वैल्यू क्या है? 10 है। तो यहां पर हमने 5 ऑलरेडी लिख दी है, 5 और लिखेंगे तो ये इस एरिया में हमारे 10 एलिमेंट पूरे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऊपर आ जाए F इंटरसेक्शन H, ये F है ये H है, इनका मुश्तरका एरिया ये बन रहा है, ठीक है। इंटरसेक्शन वाला एरिया ये बन रहा है। इसकी वैल्यू कितनी है? 15 है। 15 में से 5 ऑलरेडी हमने लिखे हैं, 10 और लिखे हैं तो 15 पूरे हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाए C इंटरसेक्शन F, ये C है ये F है, और ये इनका इंटरसेक्शन का एरिया बन रहा है। तो इसकी वैल्यू 25 है। 25 में से 5 ऑलरेडी लिखे हैं, 20 लिखेंगे तो यहां पर भी 25 पूरे हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो इंडिविजुअल सेट्स हैं इनकी वैल्यूज लिख लें। मिसाल के तौर पे अगर H की हम लिखेंगे तो H की टोटल वैल्यू है 40। अब H में देखिए ऑलरेडी हमने कितने लिख दिए? 10, 5 और 10, टोटल हमने 20 ऑलरेडी लिख दिए। पीछे 20 हम लिखेंगे तो इसके 40 पूरे हो जाएंगे, ठीक है। फिर N ऑफ F या जो सेट F है इसकी टोटल वैल्यू हमारे पास है 70। तो 70 में से हमने 35 लिख दिए, पीछे आप 35 लिखेंगे तो ये आपके 70 इस सेट F के लिए पूरे हो गए, ठीक है। और N ऑफ C जो है ये है 60। तो 60 में से देखें हमने 20 और 10, 30 ऑलरेडी लिख दिए, पीछे आप 30 लिखेंगे तो ये सेट C के भी सारे एलिमेंट पूरे हो जाते हैं। और अब ये सारे एलिमेंट अगर आप जमा करेंगे तो ये 125 बनेंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट भी यहां पर आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपने वेन डायग्राम को ड्रॉ करना है। ये वैल्यूज मैंने वैसे टेम्परेरी लिखी थी, इनको मैं डिलीट कर लेता हूं। ये हमारा पार्ट बी कंप्लीट हो गया, उसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है। अब इसमें है कि 130 लोगों से सर्वे कराया गया, 130 लोगों से उनके जो पसंदीदा फूड है, पसंदीदा खुराक है, उसके बारे में पूछा गया। वो जो 3 पसंदीदा फूड के बारे में पूछा गया उसमें एक न्यारी है, एक बिरयानी है, एक कौरमा है। इन 3 फूड के बारे में ये 130 लोगों से पूछा गया कि उनका पसंदीदा फूड कौन सा है इन तीनों में से, ठीक है। तो इसमें से 40 लोगों ने कहा कि उनको न्यारी पसंद है, 65 लोगों ने कहा उनको बिरयानी पसंद है, एंड सो ऑन। ये इन्होंने मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है। कुछ ऐसे लोग थे जिनको के 2-2 फूड पसंद थे, ठीक है, और कुछ ऐसे लोग थे जिनको के तीनों फूड पसंद थे।
तो ये इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है, इनको यूज करते हुए हम जो है यहाँ पर आप मुख्तलिफ पार्ट में हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, उनका हम आंसर करेंगे। तो पहले देखिए हमारे पास टोटल सेट कितने बनेंगे। यहाँ पर 3 फूड है, निहारी, बिरयानी, कोरमा। तो हम ये 3 सेट पहले बना लेते हैं। निहारी का सेट हमने एन के को लग दिया, सेट ऑफ पीपल हु लाइक निहारी। बिरयानी का सेट हमने बी के को लग दिया, कोरमा का सेट हमने के को लग दिया। ये हमने 3 सेट बना लिया, ठीक है। और नेक्स्ट आप इनकी वैल्यूज लिख लें या नंबर ऑफ एलिमेंट जो इनमें आ रहे हैं। तो देखिए इन्होंने 40 फूड हो गए जो कि निहारी पसंद करते हैं। तो आप जो कार्डिनलिटी ऑफ सेट n है या इसके एलिमेंट की तादाद 40 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह बिरयानी 65 है, कोरमा 50 है। फिर नीचे जो दो फूड पसंद करते हैं उनकी वैल्यूज उन्होंने दी है। ऐसे लोग जो कि निहारी और बिरयानी को पसंद करते हैं वो 20 है। अब इसके लिए देखिए यहाँ पर इन्होंने एंड का लफ्ज यूज किया होगा, ठीक है, निहारी एंड बिरयानी। तो मैंने यहाँ पर इसलिए इंटरसेक्शन का सिंबल यूज किया, ठीक है। आपको मैंने बताया अगर एंड का वर्ड आएगा तो फिर आप इंटरसेक्शन यूज करेंगे, अगर और का वर्ड आएगा फिर आप यूनियन का सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। और इसी तरह फिर बिरयानी और कोरमा पसंद करने वाले 35 है, निहारी और कोरमा पसंद करने वाले 27 है, और तीनों फूड यानी कि निहारी, बिरयानी और कोरमा पसंद करने वाले 12। ये तो ऊपर जो उन्होंने वैल्यूज दी थी वो मैंने लिख दी। अब यहां पर हमने करना है एटलीस्ट हाउ मेनी पीपल लाइक निहारी, बिरयानी और कोरमा। कितने ऐसे लोग हैं जो कि निहारी या बिरयानी या कोरमा पसंद करते हैं। अब यहां पर देखिए और का लफ्ज आ रहा है, तो अब इसका मतलब है कि ये जो तीनों सेट है निहारी, बिरयानी और कोरमा, इनके लिए हमने नंबर ऑफ एलिमेंट या कार्डिनलिटी मालूम करनी है इनके यूनियन से सेट की। यहां पर अब यू का हम सिंबल यूज करेंगे क्योंकि और का लफ्ज आ रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है, ये मैंने यहां पर लिख दिया। और साथ मैंने जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का फार्मूला है 3 सेट का, वो यहाँ पर पुट कर लिया। इसमें बस आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है। ऊपर आपके पास सारे वैल्यू हैं, इनको आप यहाँ पर 1 बाय 1 पुट करेंगे और इसको आपस में प्लस माइनस करेंगे। तो 85 वो लोग हैं जो कि निहारी, बिरयानी या कोरमा पसंद करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट भी है कि हाउ मेनी पीपल डिडंट लाइक निहारी, बिरयानी या कोरमा। कितने ऐसे लोग हैं जो कि ये 3 में से बिरयानी, निहारी या कोरमा को पसंद नहीं करते। तो देखिए ये जो सेट है, ऊपर वाला जो सेट है उसके ऑपोजिट या उलट है। ऊपर था कि पसंद करते हैं, यहां पर है कि पसंद नहीं करते। तो फिर ये जो सेट होगा, ये सेट इसका कंप्लीमेंट सेट या ऑपोजिट सेट हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर हमने कार्डिनलिटी ऑफ ये जो सेट है इसके कंप्लीमेंट सेट की कार्डिनलिटी या नंबर ऑफ एलिमेंट मालूम करने हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने कंप्लीमेंट सेट मालूम करना है। तो हम जानते हैं किसी भी सेट का कंप्लीमेंट सेट मालूम करना हो तो हम उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर लेते हैं, ठीक है। या आपको मैंने बताया था कि जिस सेट के ऊपर ये कंप्लीमेंट का निशान आता है उस सेट को आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर मैंने n ऑफ u माइनस ये वाला सेट लिख दिया। अब n ऑफ u या टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे जिनसे सर्वे कराया गया, वो 130 थे, ये हमें इन्होंने बताए थे। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास 130 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने 130 पुट कर लिया और इस सेट की वैल्यू हमारे पास 85 आई थी, ये मैंने पुट कर ली। इन दोनों को माइनस करें तो 45 वो लोग हैं जो कि निहारी, बिरयानी या कोरमा पसंद नहीं करते, ठीक है। ये हमारा पार्ट बी हो गया। उसके बाद पार्ट सी है हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग डिश। अब कितने ऐसे लोग हैं जो कि निहारी, बिरयानी और कोरमा में से कोई एक डिश पसंद करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये तीनों डिशेस के लिए निहारी, बिरयानी और कोरमा के लिए अलग-अलग वो लोग निकाल लेंगे जो कि ये एक एक डिश पसंद करते हैं। फिर उन तीनों वैल्यूज को जमा कर लेंगे। तो मैंने लिख दिया पीपल हु लाइक ओनली निहारी, वो लोग जो कि सिर्फ निहारी पसंद करते हैं। तो देखें ये मैंने यहाँ पर जो निहारी का सेट है वो मैंने पुट कर लिया, यानी कि वो लोग जो निहारी पसंद करते हैं। अब इसमें देखें वो लोग भी शामिल हैं जो निहारी के साथ बिरयानी, कोरमा या ये तीनों फूड पसंद करते हैं। तो वो वाली वैल्यू जब हमने माइनस करना पड़ेगी, ठीक है। तो निहारी के साथ जिनको बिरयानी पसंद है इसको मैंने माइनस कर दिया और निहारी के साथ जिसको कोरमा पसंद है इसको भी माइनस कर दिया। उसके बाद ये निहारी, बिरयानी और कोरमा ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर प्लस कर रहा हूँ। प्लस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप फार्मूला को फॉलो करेंगे, अगर आप बुक में फार्मूला देखेंगे तो फार्मूला में ये जो 3 एलिमेंट वाली वैल्यू आती है, ये इसका साइन, ये जो 2 एलिमेंट वाली वैल्यू थे इसके ऑपोजिट आता है। यहां पर अगर माइनस आएगा तो ये प्लस आएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं, देखें यहाँ पर ये 2 एलिमेंट वाले या 2 सेट वाले की वैल्यू यहाँ पर सारे माइनस आ रही है। तो ये 3 सेट वाला जो एलिमेंट है इसका जो साइन है ये प्लस हो गया, उसके ऑपोजिट हो जाता है। इसलिए यहां पर भी हम जो साइन है इसका, ये जो 3 सेट वाला एलिमेंट होगा इसको हम प्लस कर, बाकी 2 सेट वाला जो एलिमेंट है या टर्म है इनको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप वैल्यूज पुट कर लें। n ऑफ n के ऊपर वैल्यू देखेंगे 40 है, बाकी ये वैल्यूज भी आप ऊपर से देखेंगे तो एक आपको 20 मिलेगी, 27 मिलेगी, 12 मिलेगी। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ निहारी पसंद करते हैं, ठीक है। आप सिर्फ बिरयानी के लिए भी सेम नहीं करेंगे, हम बिरयानी के सेट में से माइनस कर देंगे वो लोग जो कि बिरयानी के साथ कोई और फूड भी पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये निहारी और बिरयानी इसको मैंने माइनस कर दिया। फिर वो लोग जो कि बिरयानी और कोरमा पसंद करते हैं इसको भी मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि हमें सिर्फ बिरयानी के लिए निकालना है, ठीक है।
और उसी तरह फिर अब ये तीनों फूड के लिए यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया, जिस तरह आपको मैंने बताया कि 3 सेट वाली जो टर्म होती है इसका जो साइन है 2 सेट वाली टर्म के ऑपोजिट आता है। अगर आप फॉर्मूला देखेंगे वहां पर माइनस आ रहा है तो यहाँ पर इसको आपने प्लस कर देना, ठीक है। बस यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 22 वो लोग हैं जो कि सिर्फ बिरयानी पसंद करते हैं, ठीक है। और इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए कोरमा के लिए निकालेंगे, आप कोरमा का पूरा सेट लिखेंगे और इनमें से वो लोग निकाल लेंगे जो कोरमा के साथ कोई और फूड पसंद करते हैं, ठीक है। इन दोनों को माइनस कर देंगे और इसको उसी तरह प्लस कर देंगे जैसे पीछे मैंने बताया। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, यानी कि 0 वो लोग हैं या वो बंदा जो सिर्फ कोरमा पसंद करता है, ऐसा कोई बंदा नहीं है, ठीक है। तो अब ये तीनों वैल्यूज आप जमा कर लें, 5, 22, 0, इनको ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल वो लोग आ गए जो कि इन तीनों फूड में से कोई एक फूड पसंद करते हैं, या तो बिरयानी पसंद करते हैं, या निहारी पसंद करते हैं, या कोरमा पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है पार्ट इसका सी कंप्लीट हो गया। और पार्ट डी अब इसके लिए वेन डायग्राम हमने ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो वेन डायग्राम का आपको मैंने तरीका बताया कि आप पहले यूनिवर्सल सेट के लिए सारा रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे, फिर आपके पास जितने सेट है उनके सारा सर्कल लगा लेंगे उनके लिए, ठीक है। और ये जो सेट है इनमें चूंकि मुश्तरका एरिया या मुश्तरका एलिमेंट थे इसलिए मैंने इनको ओवरलैपिंग करके डाल दिया, यानी कि इनका कुछ एरिया मुश्तरका आएगा। मैंने पीछे इसको काफी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो अब इनमें हम एलिमेंट लिख लेते हैं। तो एलिमेंट में फिलहाल यहाँ सामने ले आता हूँ बजाय इसके बार बार पीछे जाए। तो इसमें देखें पहले अगर हम ये तीनों सेट के जो हमारे पास इंटरसेक्शन वैल्यू आ रही है, यानी कि तीनों सेट का जो कॉमन एरिया ये वाला बनता है, इसकी वैल्यू हमारे पास 12 है, तो यहां पर आप 12 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो निहारी और कोरमा का सेट है इसका जो कॉमन हमारे पास वैल्यू आ रही है, इंटरसेक्शन की वैल्यू आ रही है 27, तो ये निहारी है, ये कोरमा है, ये इसका कॉमन एरिया या इंटरसेक्शन वाला एरिया आ रहा है। इसमें 12 ऑलरेडी लिख दिया है, तो पीछे अगर आप यहाँ पर 15 लिख देंगे तो ये 27 पूरे हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है बिरयानी और कोरमा, तो ये बिरयानी ये कोरमा है और ये इनका इंटरसेक्शन का एरिया आ रहा है, इसकी वैल्यू हमारे पास 35 है, 35 में से 12 ऑलरेडी लिखे हुए हैं तो यहाँ पर आप 23 पुट कर लें, ठीक है। इसी तरह उसके बाद एन इंटरसेक्शन बी है, यानी कि निहारी और बिरयानी का ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये हमने फिल करना है, इसकी वैल्यू 20 है, 20 में से 12 ऑलरेडी है तो मजीद आप 8 लिखेंगे तो ये इन दोनों का इंटरसेक्शन का एरिया हमारे पास पूरा हो गया, ठीक है। और पीछे देखें अब ये निहारी की हमारे पास टोटल जो सेट था इसकी वैल्यू क्या थी हम देख लेते हैं। निहारी 40 है, बिरयानी 65 है और कोरमा 50 है, तो इस हिसाब से हम नीचे लिख लेते हैं। देखिए निहारी 40 है तो 40 में से ये 20 और 35 ऑलरेडी आ गए इस निहारी के सेट में, पीछे 5 रह गए, ये लिख दें, ठीक है। और बिरयानी कितने थे, बिरयानी के थे, मैं भूल गया हूं सॉरी, बिरयानी के थे 65 और कोरमा के 50 है, तो बिरयानी के 65 है, 65 में से देखें ये हमारे पास 20 43 ऑलरेडी आ जाते हैं, तो पीछे आपके पास 22 हो जाएंगे, तो ये सारे इनको जमा करेंगे तो 65 हो जाते हैं। इसी तरह इसके 50 थे, तो 50 में से देखें 15 प्लस 12 27 प्लस 23 50 पूरे हो जाते हैं, तो यहां पर 0 आ जाएंगे। तो हमने देखें जब आखिर में मालूम किया था ना कि सिर्फ कोरमा कितने लोगों को पसंद है, तो किसी बंदे को पसंद, वहां पे 0 आंसर आ रहा है, देखें यहाँ पर हमारे पास 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है, इसको आप रीड कर लेंगे, वैसे मैं टेम्परेरी सामने लेके आया था, ठीक है। इसके साथ ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही जो एक्सरसाइज है 3.2 ये भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लाजमी पूछ लीजिएगा, हो सके तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लें। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अल्लाह की अमान में।